हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द सेशन। क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है एंड मैं दिखाई दे रही हूँ? इफ यस तो जल्दी से मुझे बता दो चैट बॉक्स में, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? यस और नो? ऑडिबल विजिबल जूम तो कर दो उधर। हाँ जी भाई, आवाज आ रही है? हाय हाय हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? कैसा रहा संडे? वॉज इट अ फन डे? ओके, हाय हाय हाय, गुड इवनिंग। अभी बताती हूँ तुम लोग को। टेस्ट के लिए मैम ने क्या बोला था कि नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन भिजवाएंगी मैम अगर टेस्ट होना होगा तो, है ना? बोली थी ये बात कि नहीं बोली थी बताओ? मतलब तुम लोग यार छोरी बच्चे हो क्या? ये कैसी बातें करते हो? बोला था ना अगर टेस्ट होना होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, अदरवाइज टेस्ट नहीं होगा। यही हमारी डील हुई थी कि नहीं हुई थी? पहले बताओ। आज तुम लोग की पिटाई होगी। कल मेरे पास कॉल्स पे कॉल आ रहे हैं कि मैम स्टूडेंट्स का फोन आ रहा है कि टेस्ट होना था। मैंने कहा टेस्ट नहीं, वो तो मतलब कैंसिल आउट हो गया था ना, नोटिफिकेशन नहीं भिजवाई तो कहते नहीं मैम स्टूडेंट्स कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, टेस्ट होना था कल। कैसी बातें करते हो यार तुम लोग? बोला था ना तुम लोगों से कि टेस्ट होगा तो नोटिफिकेशन आएगी। ऐसे परेशान से क्यों हो जाते हो भाई? होगा टेस्ट, होगा, बोला था मैंने तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसका एक रीजन भी था जो कि खैर अभी तो मैं नहीं बता सकती, आपको जून के एंड तक पता चलेगा, जुलाई बिगिनिंग में। तो मतलब ऐसा कुछ है कि जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है अभी तक, थोड़ा सा हिंट तुमको दे देती हूँ, तुम तो अपने ही बच्चे हो, है ना, अपने ही लोग हो। तो जितनी भी चीज़ें आपने बेसिकली पढ़ ली हैं, तो बहुत लोगों के बैकलॉग्स हो रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है, तो उसके लिए भी कुछ आने वाला है एक पर्टिकुलर थोड़ा सा तुम्हारा, ताकि बैकलॉग है तो वो कवर हो जाए और रिविजन है तो वो हो जाए, तो उसके लिए कुछ होगा एंड देन उसके बाद आपका ये वाला टेस्ट होगा। ठीक है, तो उसका वो रीजन था, इसीलिए मैंने बोला था कि कराऊंगी टेस्ट तो नोटिफिकेशन भिजवा दूंगी, लेकिन तुम लोग से रहा नहीं गया, तो ठीक है चलो कोई बात नहीं। ऑलराइट, तो हम आ चुके हैं आज नए सेशन में। वेलकम टू द सेशन, लेक्चर नंबर 1। आज हम शुरू करने वाले हैं ऑफ आवर चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन। एक बहुत ही प्यारा सा छोटू मोटू क्यूट सा बहुत ही क्यूट सा, इसको बोलते हैं क्यूट सा चैप्टर। दिस इज बेसिकली सबसे क्यूट सा चैप्टर। ठीक है, आपके स्कूल्स में ये 4 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, 4 नंबर का ये चैप्टर है। बहुत लोग कहते हैं 4 नंबर का मैम, मतलब 6 के नीचे नंबरिंग कहाँ होती है? ज्यादातर चैप्टर या तो 6 नंबर्स या 7 या 8 ऐसे होते हैं ना, 9 10 11। ये 4 नंबर्स का है। हाँ, छोड़ देते हैं मैम। नहीं छोड़ो नहीं, देखो ये 4 नंबर जो होता है ना, ये बेसिकली कहते हो इसको फ्री का नंबर। फ्री का कैसे मतलब मैम? कुछ भी नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ना है, बट ये बहुत एक ऐसा चैप्टर होता है जो आपको मतलब प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं, वैसे ही क्वेश्चन आएंगे और आपको डायरेक्टली नंबर मिल जाएगा। तो उस टाइप का आप इसको बोलते हो कि ये बड़ा प्यारा सा क्यूट सा चैप्टर है। ठीक है, एक सेकंड रुकना, मैं जरा तुम लोग की चैट जूम कर लूं। धीरे धीरे उम्र के साथ साथ आंखें कमजोर होती जा रही हैं यार। उम्र के साथ साथ बुढ़ापा आना जो शुरू हो रहा है, आंखें कमजोर जो हो रही है। हाँ जी भाई, चलो अब यहाँ पे आ जाए। तो ये बेसिकली जो चैप्टर है 4 नंबर का चैप्टर है। हाँ, बहुत छोटा चैप्टर है। जनरली हम इसकी 4 to 5 क्लासेस में हम इसको खत्म कर देंगे, कोशिश करेंगे 4 to 5 क्लासेस में खत्म हो जाए, फिर एक डाउट सेशन लेके वील एंड अप दिस चैप्टर। बट डोंट फॉरगेट कि ऐसा कुछ नहीं कि इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसा मत सोचना। इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है तुमको बिल्कुल नहीं सोचना। इट इज इंपॉर्टेंट, यस इंपॉर्टेंट भी है, और आपके एग्जाम में आपको फ्री का नंबर दिलवा देगा, यानी कि कुछ प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस होते हैं। तो दिस इज ऑल यू कैन से कि इसमें आपको पढ़ना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। कह रहा अभी तो आपकी शादी भी नहीं। हाँ, ये बात तो सही है यार। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, ये बात तो सही है, लेकिन ठीक है चलो यहाँ पे आ जाते हैं। तो आज हम करने वाले हैं लेक्चर 1, इसका स्टार्ट करते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन, नाम में काम पहले ढूंढ लेते हैं, क्योंकि मैम ने बोला है केमिस्ट्री में बहुत जगह पे नाम में काम होता है ना। तो क्या है मैम, क्या है नाम में काम, क्या है? तो चलो पहले नाम समझते हैं, फिर उसके बाद मैम काम समझा देंगी। रिडॉक्स। आज कुल्लू भैया रो रहे थे क्लास में, क्या बातें कर रहे हो यार ये तुम लोग? हाँ, नेक्स्ट टॉपर्स में रोंदू टीचर्स। मैम रोती, कभी सर रोते, कभी कोई रोता है दुनिया में। क्या करे यार, दुख तो बहुत है सबकी लाइफ में, है ना। तुम ही खुश हो बेटा, जब तक तुम स्कूल में हो मना लो खुशी। इधर आ जाओ। ठीक है, अब इधर पे आ जाओ। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन, चलो नाम में काम ढूंढो जल्दी से। रिडॉक्स है ना। अब उसके दिल की तरह इसको तोड़ दो। जैसे तुम उसका दिल तोड़ा वैसे इसको तोड़ दो बेटा। तो रिड अलग हो जाएगा एंड ऑक्स अलग हो जाएगा।
ठीक है ठीक है, इधर आ जाओ, पर्सनल हो गई क्या मैं, क्या कर सकते हैं। चलो, तो एक रिड आता है, एक ऑक्स आता है, ठीक है। तो मैम रिड मतलब रेड, ऑक्स मतलब मैम ऑक्स, जो ओ फॉर ऑक्स पढ़ता है। तो बेटा तुम बिल्कुल सही राह पे हो, तुम बने, तुम्हारा दिल टूटना चाहिए, तुम क्यों किसी का तोड़ रहे हो, हरकतें ही तुम्हारी खराब है। चलो समझो, रिड का मतलब होता है बेटा रिडक्शन, एंड रिड का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन, एंड ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, रिड का मतलब होता है रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। यस मैम, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है, बेसिकली हर, अभी उसके बारे में जानेंगे, पर हर वो इक्वेशन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो जाएं, साइमल्टेनियसली हो जाए, उसे ही आप बोलते हो रिडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला हर वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाए, उसे आप बोलते हो रिडॉक्स रिएक्शन। कोई कह रहा है कि मैम वॉइस ओवरलैप हो रही है, क्या सच में हो रही है? सच में हो रही है वॉइस ओवरलैप? मतलब कोई वॉइस में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? जल्दी से बता दो तो फिर मैं आगे बढ़ूं भाई। हाँ जी, एनीवन फ्रॉम जम्मू, मतलब क्या बातें करने लगते हो? अगर कोई मतलब जम्मू से है तो क्या बोलोगे? एनीवन सेंड योर क्या कहते हैं एड्रेस, फिर बोलोगे एनीवन प्लीज मीट मी इन द कॉफी। हाँ, ये कैसी बात है? मतलब कितने ज्यादा अकेले हो चुके हो तुम लोग जिंदगी में। एनीवन मतलब कोई भी हो चलेगा, एनीवन कोई भी कॉफी पे आ जाए, कोई भी मिल जाए, कोई भी जम्मू से है, भाई है अपना, मतलब क्या कहते हो यार तुम लोग? वॉइस ब्रेक नहीं हो रही, क्या बात है? अच्छा, तो किसी ने कहा था कि मैम ओवरलैप हो रही है, तो बेटा जिसके भी फोन में हो रही है, सिंपल सी बात है, आपको ये फोन को ऐसे हाइट पे लेके जाना है और छोड़ देना है, ठीक है। वॉइस अगर आपको गलत सुनाई दे रही है, क्योंकि बाकी सबको सही सुनाई दे रही है ना, बाकी सबके में वॉइस इश्यू नहीं है, तो तुम ऐसे हाइट पे लेके जाओ, या आप इसको ऐसे हाइट पे ले जाने के लिए नॉर्मल फोर्स भी दे सकते हो, इसको एक्सटर्नल फोर्स ऊपर की तरफ फेंको, नीचे गिर जाएगा। मतलब पता है, जैसे जोक खराब था ना, वैसी तुम्हारी बात भी खराब थी कि वॉइस इश्यू आ रहा है, ठीक है। तो ऐसी कोई बात मत किया करो, वॉइस क्रैक हो रही है, फोन क्रैक कर दूंगी मैं तुम्हारा। चलो, तो ये होता है आपका रिडॉक्स। रिडॉक्स का मतलब क्या होता है मैम? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब साइमल्टेनियसली हो जाए, एक साथ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा हो किसी रिएक्शन में, तो उसे ही हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यस मैम। चलो, तो इसमें एक क्वेश्चन आता है मैम, एक एक करके समझा तो दो ये क्या है, हम तो आपके मतलब ही बच्चे ठहरे, तो ऐसे थोड़ी आप बताओगे कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो गया तो रिडॉक्स। अच्छा, ये तो आप खैर बचपन की क्लास में पढ़ के आए, बचपन मतलब आपका पिछला साल जो हुआ है ना, तो बचपन की क्लास में आपने पढ़ा है। लेकिन बेटा जैसे तुम बचपन का प्यार भूले हो, वैसे ही तुम बचपन की सारी पढ़ाई भूल चुके हो, है ना। तो तुम पिछले साल का जो भूलते हो, उसके लिए मैं आपको एक बार याद दिला दूं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, बहुत सारे मतलब होते हैं। पहला मतलब होता है ऑक्सीडेशन का पहला मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कभी भी रिएक्शन में अगर ऑक्सीजन ऐड होगा तो उसे आप बोलते हो ऑक्सीडेशन। क्या बोला मैम ने? मैम ने बोला कभी भी अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन आके जुड़ रहा है, तो उसे आप बोलते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नंबर 2 बेटा, आज ये तो पहला ही बेसिक चीज हो गई, ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीजन का आना, ऑक्सीजन का ऐड होना। कोई बोल रहा है रिमूव होना, बेटा तुम इस क्लास से रिमूव हो जाओ, तुम क्लास 11 से ही रिमूव हो जाओ, तुम साइंस स्ट्रीम से रिमूव हो जाओ, ऑप्ट ह्यूमैनिटीज या आप ऑप्ट कर सकते हैं नॉर्मल डायरेक्ट, आप क्या बोलते हैं उसको, कोई पढ़ाई ना चूज करते हुए डायरेक्ट आप नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं कोई, है ना, जैसे कि झाड़ू पोछा की या कोई भी ऐसी नौकरी आप चाहें तो ज्वाइन कर लीजिए, है ना, क्योंकि ऐसे फालतू आंसर नहीं देना है क्लास में। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर आप बोल सकते हो बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। अच्छा, मैं और वर्ड का यूज कर रही हूं तो मैं लिख भी देती हूं और, है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, एक और चीज हो सकती है, या फिर बेटा आप बोलते हो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अगर आप किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को यू कैन से ऐड कर दो एलिमेंट, है ना, तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगेन आई एम यूजिंग द वर्ड और, है ना, यहाँ पे भी लगा है और, ठीक है। यस मैम। अच्छा, एक और टर्म होता है,
वो क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कह सकते हो, या फिर एक बहुत प्यारा होता है ऑक्सीडेशन होता है बेटा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। एक और होता है बेटा, एक और होता है, वो क्या होता है मैम? मैं सारे लिख दे रही हूँ, देखो ऐसा नहीं है, अब तुम मैम से पढ़ रहे हो, तापुर मैम से पढ़ रहे हो, तुमको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तुमको सारी चीजें पता होनी चाहिए, एक दो से काम नहीं बनता, अपना काम नहीं बनता, है ना। इसकी बात कर रही थी मैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, या फिर बेटा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। यहां पे भी मैंने लिखा है और, अब मैं हर जगह और तो लिख रही हूं, बट इनमें से मोर देन वन, मोर देन टू, ऑल भी हो सकते हैं, ठीक है, चलेगा। चलो मैम एक बार वापस से मैम, अब देखो ये वाला जो मैम ने पॉइंट लिखा है, ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम इसे क्वेश्चन के साथ करेंगे और अभी मैं इसको समझाऊंगी आगे वापस से, ठीक है। फिलहाल आप बाकियों को समझो जल्दी से समझा दूं। ओके, व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन क्या होता है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो ऑक्सीजन का आके जुड़ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर मैम हाइड्रोजन का बाहर निकलना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर मैम जैसे आपने बोला ना ऑक्सीजन का अंदर आना। ऑक्सीजन क्या है? एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मैम ये समझा दो ना जरा, हम तो मैम एकदम सुबह मैम एकदम मतलब कि एकदम नहीं तुमसे नहीं कह रही थी, मतलब कि ऐसे किया मैंने, उसको लगा ऐसे इंसान थोड़ी हुई यार मैं, हाँ तो एकदम कुछ कर लेते हो क्या सुबह? कैसी बातें करते हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव तो पढ़ के आए हो लास्ट क्लास में, हाँ कि यार पीरियोडिक टेबल पूरा पढ़ लिया है। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स टू इटसेल्फ, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जो अट्रैक्ट करे। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, याद भी कराई थी यार, है ना। तो वो कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। तो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो आप ऐसे याद रखना कि जैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोल रहे हो, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव का आना भी हमारे लिए क्या होगा? वो भी हमारे लिए ऑक्सीडेशन ही होगा। चलो मैम वापस से, तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी हो सकता है। यस मैम, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप ये दो पॉइंट्स बेटा सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे बोलूं आप कौन से दो पॉइंट इस चैप्टर में यूज करोगे, तो पॉइंट नंबर 4 और 5 है, जिसके बारे में हम थोड़ा डिटेल डिस्कशन आगे भी करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक होता है बेटा ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। खैर अभी आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, तो मैं इसको आगे अभी चल के बताऊंगी। क्या हमें ये 5 पॉइंट क्लियर है? मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से, आपको पता है ना लिखना होता है, जल्दी से ऑक्सीजन का आना, या फिर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव का आना, या तो हाइड्रोजन का जाना, या फिर इलेक्ट्रॉन का जाना, और या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ये सारी की सारी कंडीशन ऑक्सीडेशन को फुलफिल करती हैं। मैम लास्ट टाइम वापस से, ऑक्सीजन का आना, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव का आना, या फिर मैम हाइड्रोजन का जाना, या फिर इलेक्ट्रॉन का जाना, और या तो फिर मैम ये सब नहीं तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आना। ये सारे के सारे हमारे बताते हैं ऑक्सीडेशन को। मेरे चेहरे पे स्माइल देख रहे हो तुम लोग? इसलिए आ रही क्योंकि मतलब इतनी तेजी में क्लियर आ रहा है ना। क्या बात है, वेरी गुड, क्या बात है। नहीं मतलब बात क्या है, आज पढ़ने आ गए आज तुम लोग? क्या हो गया बेटा? घर में सब ठीक है? सूरज सही जगह से निकला है? दिमाग आज सब सही है? कुछ नहीं किया तुम लोगों ने? चलो वेरी गुड। तो ये हमारे क्लियर हो गए पॉइंट सारे के सारे। अब हम जानते हैं रिडक्शन के बारे में। मैम रिडक्शन क्या होता है? अरे जो भी तुमने अभी पढ़ा है उसको उल्टा कर दो, है ना, उल्टा कर दो पूरा, ठीक है। जैसे मैम नंबर वन पॉइंट जैसे हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे बोलो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हर जगह जहां एडिशन था वहां रिमूवल लगा दो, और जहां रिमूवल था वहां एडिशन। तो यहाँ होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का बाहर जाना। या फिर मैम नंबर 2, वहां पे बोला था हमने रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे बोल दो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है मैम, ठीक है, आगे बढ़ो मैम। नेक्स्ट क्या होता है? थर्ड पॉइंट, वहां पे हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के आके जुड़ना, तो यहाँ पे बोला एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, है ना। यस मैम। नेक्स्ट क्या होता है? वहां पे था मैम लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वहां पे क्या था मैम? ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीज होना, यहाँ पे होगा डिक्रीज होना ऑक्सीडेशन नंबर का,
ऑक्सीडेशन नंबर का, ठीक है। तो हर जगह जहां एडिशन लिखा है बेटा वहां मैंने रिमूवल लगा दिया, और जहां पे रिमूवल लिखा है वहां पे एडिशन लगा दिया, जहां पे इंक्रीजिंग लिखा था वहां पे डिक्रीजिंग लगा दिया, ठीक है। ऑक्सीजन का बाहर निकलना रिडक्शन होता है, हाइड्रोजन का अंदर आना रिडक्शन होता है ना। वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, मैं वापस से लिख दूं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना। ये सारे के सारे आपके क्या है, ये सारे के सारे हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना। कुछ पढ़ाए थे मैंने आपको, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन हो गया, ये कुछ हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं ना। ये सारे के सारे जो यहाँ पे लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यस मैम, है ना। और यहाँ पे उनके जस्ट ऑपोजिट कर दो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का अंदर आना कर दो, तो ये हो गया आपका रिडक्शन। क्या बात है यार, क्लियर आ रहा है यार, क्या बात है। मोनिशा कह रही है मैम आप प्यारी लग, थैंक यू मोनिशा। ये लड़कियां तारीफ करती हैं, बहुत अच्छा लगता है, दिल से खुशी मिलती है समझ रहे हो ना। लड़के तो हर जगह करते हैं, लड़के तो सभी की तारीफ करते हैं, लड़के भी लाइक कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि सुंदर होना चाहिए, उनकी तारीफ सुनने के लिए आपको सुंदर होना चाहिए, नहीं, उनकी लड़कों की तारीफ सुनने के लिए आपको सिर्फ लड़की होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। लड़कियां रेयर तारीफ करते, लड़कों को कोई दिक्कत नहीं है, दे आर लाइक, लड़के हमारे इतना सोचते नहीं है, दे आर लाइक कि कैसी भी हो भाई, लड़की हो, अरे तुम तो सुंदर दिख रही हो, अच्छी हो तुम, सुंदर हो, है ना। लड़कियों की तारीफ सुनते अच्छा लगता है। चलो यहाँ पे आ जाओ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, एंड या फिर बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कम हो जाए। ये सारे के सारे आपके रिडक्शन बोलते हैं, ये सारे के सारे क्या बताते हैं हमें, रिडक्शन बताते हैं। तो मेरे ख्याल से हम सभी को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक बेसिक आइडिया लग गया है क्या होता है ना। हमें एक बेसिक आइडिया लग गया है कि ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है, यस मैम। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, जरा 2-3 रिएक्शन में देखते हैं आप कर पाओगे या नहीं। चलो भाई, चलो शुरू हो जाओ, तुम्ही को शुरू होना है। दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी। वैसे चैट्स जिस हिसाब से आज तेज चल रही, मुझे लग नहीं रहा मैं देख पाऊंगी सबसे पहले किसने करेक्ट आंसर दिया है, बट स्टिल आप आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलो सी एंड डी मैं मेजॉरिटी के हिसाब से बता दूंगी, ठीक है। चलो भाई, तो हम जानते हैं भाई क्या होता है ये, इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है। देखो अभी तो तुम बेसिक तरीके से बता देना, बेसिक मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देख के, इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रो पॉजिटिव देख के भी बता सकते हो। बाकी ऑक्सीडेशन नंबर से एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम आगे समझेंगे, ठीक है। क्या बात है, यहां पे आ जाओ, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, चैट बॉक्स में आंसर आ जाए ABCD, किसी ने लिखा है BACD। क्या बात है बेटा तुमसे मैं अल्फाबेट्स नहीं खेल रही हूँ कि तुम देखते हैं जीत पाओगे या नहीं, या तुम्हें सारे के सारे अल्फाबेट्स आते हैं या नहीं। बेटा यहाँ पे ना आपको कुछ ही आंसर देने, एक ऑप्शन चूज करना होता है, ठीक है, एक, हाँ वेरी गुड। चलो तो देखते हैं, कॉपर से बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड से बन रहा है कॉपर। देखो अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से बताऊं तो आपको 10 सेकंड लगेंगे करने में, लेकिन अभी हम उसको धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, उसको आगे चल के पढ़ेंगे, मतलब अभी नेक्स्ट स्लाइड में। तो हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मैम यहाँ पे इसमें कन्वर्ट हो रहा है ना। अब आप देखो, अगर आप ध्यान से, जियान से नहीं बेटा, जियान है आप आई नो, बट ध्यान से देखिएगा। कैसे देखना है आपको, हर क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखा करो, ध्यान बेटा। ये मैं सिर्फ आपको अभी नहीं बोल रही हूँ, ये आप एग्जाम में बहुत याद रखा करो, है ना। एग्जाम में भी ध्यान से क्वेश्चन को देखा करो, जियान मत बन जाया करो। चलो तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो कॉपर का क्या हो रहा है, कॉपर में मैम ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन जो है उसका रिमूवल हो रहा है मैम, रिमूवल। अगर बेटा ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो आप क्या बोलोगे, ऑक्सीजन का रिमूवल होना मतलब मैम रिडक्शन, है ना। तो रिडक्शन किसका हो रहा है मैम, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। यस और नो, यस और नो, यस और नो, जल्दी से। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, वेरी गुड, वेरी गुड। और जिन लोगों ने स्पेसिफिकली मेंशन किया वो और भी गुड। चलो तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है मैम, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, यहां पे बेटा ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो किसका हो जाएगा, H2 का हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो सिंपल तरीके से हमने क्या देखा कि मैम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कहां हो रहा है एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आप हाइड्रोजन के टर्म्स में भी देख सकते थे, यहाँ पे हाइड्रोजन आके क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अच्छा नहीं, हाइड्रोजन का कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन के टर्म्स में देखना था। ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन से जुड़ गया, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ, हाइड्रोजन का क्या हुआ, सॉरी, ऑक्सीजन जाके हाइड्रोजन से जुड़ा, तो हाइड्रोजन का क्या हुआ मैम, हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसमें आके ऑक्सीजन जुड़ा और जिससे ऑक्सीजन गया उसका रिडक्शन हो गया। यस मैम। चलो अब मैं बोल रही हूँ ABCD, अब आपको सिर्फ बताना है ऑक्सीडेशन, है ना, क्योंकि आप दोनों आंसर लिख रहे हो तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ जल्दी से, तो आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन बताना है किसका हो रहा है, A, B, C और D। ये आपके NCERT में दिया हुआ है, A, B, C और D किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यू हैव टू टेल। यस मैम।
मैं तब तक बताती हूँ, 30 सेकंड बाद ही आपको मेरी आवाज आती है, तो आप बताओ जल्दी से, ठीक है। यहाँ पे देखना और यहाँ पे देखना, ठीक है। तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा रिएक्शन इधर है, ठीक है। इधर आ जाओ। अगर मैं यहाँ पे देखूं बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड और बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, और क्लोरीन में आके क्या हो रहा है, क्लोरीन क्या हो रहा है, मतलब मैम सल्फर से हाइड्रोजन हटता हुआ दिख रहा है, सल्फर से हाइड्रोजन हटता हुआ दिख रहा है मैम। इस वाले में हो रहा है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को तो मैम हम रिडक्शन बोलते, सॉरी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को तो मैम हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, है ना। इसी को तो मैम हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यस और नो? वेरी गुड, वेरी 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 गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया ना। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, है ना। हाइड्रोजन सल्फाइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड से हमें मिल रहा है HCl, ठीक है। अच्छा, तो ऑब्वियस सी बात है, रिडक्शन किसका होगा मैम, क्लोरीन को देखिए, उसमें हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, इसमें एडिशन हो रहा है H2 का, जिसे आप बोलते हो बेटा रिडक्शन, तो इसका हो गया रिडक्शन, ठीक है। ये इससे बन रहा है HCl और ये इससे बन रहा है सल्फर, तो हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, हाइड्रोजन सल्फाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू सल्फर एंड क्लोरीन इज रिड्यूस्ड टू HCl, है ना। तो एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, एक का हो रहा है रिडक्शन, क्योंकि दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, तो ये हमारी कैसी रिएक्शन हुई, ये हो गई हमारी रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन है। Fe3O4 और एल्यूमिनियम से मिल रहा है Fe और Al2O3, ये भी आपके एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है। तो जल्दी से बता दो भाई, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन होगा। आपको क्या बताना है, आपको इस बार रिडक्शन बताना है, रिडक्शन केवल, हाँ रिडक्शन, केवल और केवल रिडक्शन बताना, A B ये बताना है आपको, C D, बताओ किसका रिडक्शन हो रहा है इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स। क्लियर हो गया? क्या बात है यार, बिना बोले तुम लोग क्लियर लिखते हो, एकदम मजा आ जाती है, ठीक है। यहां पे आ जाओ मैम, Fe3O4 से बन रहा है Fe, यानी कि मैम यहां पे रिमूवल हो गया, रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का, एंड मैम जब भी ऑक्सीजन हटता है तो उसको आप रिडक्शन बोल रहे थे, तो यानी कि Fe3O4 जो है, इससे हमें जो Fe मिल रहा है, Fe मिल रहा है, यहां पे इसका रिडक्शन हो गया। वेरी गुड, सबने ये आंसर लिखा है, वेरी गुड वेरी गुड, ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। और मैम एल्यूमिनियम से जो Al2O3 बन रहा है, जिसको आप एल्यूमिना बोलते हो, है ना, यहां पे क्या हो रहा है मैम, यहां पे एडिशन हो रहा है ऑफ ऑक्सीजन का, तो मैम इसको आप बोलोगे हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप कैसे लिख सकते हो इसको, आप लिख सकते हो हियर Fe3O4 इज रिड्यूस्ड टू Fe by removal of oxygen and aluminium is oxidized to Al2O3 by addition of oxygen. Of course दोनों simultaneously हो रहे हैं, तो ये हमारी एक redox reaction हो गई। बताओ भाई, किसे किसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभी परफेक्टली क्लियर हो गया, परफेक्टली क्लियर हो गया, सही तो लिखा ना, एल्यूमिनियम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, आयरन रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, सही तो है। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, गलत, अच्छा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उधर लिखा था, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छा, ओके ओके, तो इसको उल्टा कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं, ठीक है। वो मैंने उस पे, मतलब आंसर तो सही लिखा है भाई, गलत क्या ये बोलो ना मैम, वर्ड स्वैप कर दो, वो तो सही लिखा है, Fe3O4 इज रिड्यूस्ड टू Fe एंड एल्यूमिनियम इज ऑक्सीडाइज्ड टू Al2O3, यहाँ पे इसको स्वैप करना है बस, है ना। चलो इसको उल्टा लिख दो, यहाँ पे लिख दीजिए आप, एक साइड लिख दो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी रिडक्शन, एंड दूसरे साइड लिख लीजिए ऑक्सीडेशन, ठीक है। अभी सही है, यही कह रहे थे ना, मतलब आंसर तो सही है कि जो हमारा Fe2O3 है वो Fe, यानी कि उसमें रिमूवल हो गया तो वो रिडक्शन हो गया, रिडक्शन लिख दिया, ठीक है। उसका एडिशन हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, सही है ना। चलो ठीक है, चलो तो उसको स्वैप कर दिया मैंने। ऑलराइट, तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया होगा, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा मैम आप नहीं आज, हाँ इधर आ जाओ, चलो ठीक है, परफेक्टली क्लियर हो गया, क्या बात है। तो हम मतलब बेसिक था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे देखना। अब हम आते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में पढ़ने के लिए। वैसे तो हम जान चुके हैं ये चीज, वैसे तो बेटा हम ये चीज जान चुके हैं कि कैसे होता है ऑक्सीडेशन, कैसे होता है रिडक्शन, और इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, हमने एक एक लाइन में समझा था, बट क्योंकि क्वेश्चन से कई बार पूछा जाता है तो हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। अब आपको एक सिंपल से पहले वर्ड सुनना है, विच इज गिरलियो, ठीक है।
गिर लियो। मैम नजरों से नहीं वो तो बेटा हमेशा सही थे, मतलब सॉरी नहीं थे। इधर में आ जाओ। गिर लियो क्या होता है? गिर लियो एक सिंपल सी ट्रिक होती है जो कि आपको याद रखनी है इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे जब आप रिडॉक्स रिएक्शन को लिखते हो। तो इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे जब आप रिडॉक्स रिएक्शन को लिखते हो तो आप गिर लियो एक ट्रिक याद करते हो। गिर लियो, गिर लियो। जी मतलब क्या होता है? जी का मतलब क्या होता है? जी का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आई का मतलब होता है इज, आर का मतलब होता है रिडक्शन। समझे कि नहीं समझे बताओ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो पहले तो ये ट्रिक याद करो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। रिग ऑयल से याद किया कर यार, जैसे फिर तुम वही बात पे आ गए क्या? तुम यार पिट जाओगे किसी दिन ऐसा करोगे। टेक टीम से एक एक इंसान, ये जो फालतू वाले तुम लोग कमेंट करते हो, इसका एड्रेस पता करना पड़ेगा, घर जाके पीटेंगे सीधा ऐसे, मतलब डायरेक्टली है ना। तो यहाँ आ जाओ बेटा, गिर लियो याद करो। कोई भी ट्रिक से आपको आता है नो प्रॉब्लम, आपको बिना ट्रिक के याद रहता है नो प्रॉब्लम, कैसे भी रहे बस रहना चाहिए दिमाग में। गिर लियो मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। मैम लास्ट टाइम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। चलो थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में। तो मैम ने क्या बोला है, रिडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है किसी भी जिसमें एटम या फिर आयन गेन करता है एक या एक और वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाए तो इसे आप बोलते हो रिडक्शन। इसे आप लिखते हो इलेक्ट्रोनेशन हो रहा होता है। मैम यहाँ पे इलेक्ट्रोनेशन का मतलब होता है बेटा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रोनेशन, यानी कि रिडक्शन में होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस मैम। अच्छा, ऑक्सीडेशन क्या होता है? ये होता है डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन का मतलब मैम रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का रिमूव होना। ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है जिसमें कोई एटम या फिर कोई आयन हो सकता है, वो एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो उसे आप बोलते हो ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना, डी इलेक्ट्रोनेशन होना, एंड रिडक्शन का मतलब होता है इलेक्ट्रोनेशन होना, विच इज इलेक्ट्रॉन्स का अंदर आना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, आप किसी रिएक्शन समझना चाहो तो समझ लो, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, जैसे मान लो क्लोरीन है Cl नेगेटिव या Cl है, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया किसी से और वो बन गया Cl नेगेटिव। तो ये जो इसने एक इलेक्ट्रॉन का गेन किया, इसकी वजह से ये कैसी रिएक्शन हुई? एक रिडक्शन रिएक्शन हुई। क्यों मैम? क्योंकि यहाँ पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। वाइस वर्सा अगर मैं यहाँ पे आपको बोल दूं कि बेटा एक सोडियम था, है ना, उसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया अपना, तो वो सोडियम पॉजिटिव बन गया, है ना। तो मैम ये क्या हुआ? यहाँ पे मैम हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, यानी कि यहाँ पे हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते टाइम मतलब ऑक्सीडेशन की बात हो रही है ना, ऑक्सीडेशन की बात हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है। तो गिर लियो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे क्लियर हुआ। इलेक्ट्रॉन का अंदर आना मतलब रिडक्शन होना, इलेक्ट्रॉन का बाहर जाना मतलब ऑक्सीडेशन होना, ठीक है। तो हमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से समझ में आ गया। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ रिडक्शन। परफेक्टली क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से ये भी। जस्टिफाई, क्वेश्चन है, जस्टिफाई दैट द गिवन रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। आपको एक रिएक्शन लिख के दे दी और उसने बोला ये प्रूफ करिए कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है मैम? मतलब यहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा होगा और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा और दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे होंगे, है ना। ये भी एनसीईआरटी का ही आपका। तो अगर आपसे कोई बोल दे कि चलिए प्रूफ करिए कि सोडियम हाइड्रोजन से मिलके सोडियम हाइड्राइड जो बन रहा है ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो आप कैसे प्रूव करोगे? हाउ विल यू प्रूव इट? मैम आई विल प्रूव इट बाय शोइंग द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ द कंप्लीट रिएक्शन। मैं इसको अगर दो हाफ्स में तोड़ दूं तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैम? सोडियम है और हाइड्रोजन है ना, सोडियम है और हाइड्रोजन। अब बेटा आप इसको भूल के अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे सोडियम प्रेजेंट है, यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे सोडियम +1 में एंड हाइड्रोजन -1 में प्रेजेंट है ना। ऑब्वियसली बात है, यहाँ +1 और -1 आ चुका है। तो यहाँ पे हुआ क्या है, सोडियम जो है वो
सोडियम +1 में कन्वर्ट हो रहा है, सोडियम इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सोडियम +1, है ना। एंड मैम जो हाइड्रोजन है इट इज गेटिंग कन्वर्टेड टू H-1, हाइड्राइड के फॉर्म में आ रहा है। अच्छा ये मत बोलना मैम हाइड्रोजन नेगेटिव कैसे है, पता है यार तुमको, मेटल नॉन मेटल दोनों प्रॉपर्टी, डुअल नेचर हाइड्रोजन का होता है, मेटल भी बन सकता है नॉन मेटल भी बन सकता है ना, ये मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो कर सकता है डिफरेंट सिचुएशन में। अच्छा तो सोडियम कैसे, सोडियम +1 बना होगा, प्लस चार्ज मतलब कब आता है, जब बेटा कोई इलेक्ट्रॉन दे दे, ऐसे समझो इलेक्ट्रॉन का अंदर आना, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। मैं तुमसे बोलूं यार एक लड़का है बहुत नेगेटिव है, नेगेटिव इंसान दुनिया में बहुत नेगेटिविटी फैलाता है, तो मैं तुमको बोल दूं जाओ जाओ ये लड़का जो है ये आज से तुम्हारा दोस्त है ना, आज से तुमको इसके साथ सारा काम करना है, तो ये क्या मतलब हुआ ना, तुमको मैंने नेगेटिविटी दे दी और मुझसे नेगेटिविटी चली गई, तो मैं पॉजिटिव आ गई क्योंकि मुझसे इलेक्ट्रॉन बाहर गया। और तुम कैसे आ गए तुम कैसे, किसी ने कुछ लिखा है चैट बॉक्स में, इतना पीटूंगी ना मैं बेटा, इतना पिटोगे तुमने जो लिखा है ना पानू इक्वल्स टू, मतलब इतना पिटोगे ना, बहुत ज्यादा पिटोगे, ठीक है। तो इधर आ जाओ चुपचाप, इधर आ जाओ चुपचाप ठीक है। तो जिसपे नेगेटिव चीज आई वो कैसा हो गया, वो कैसा हो गया मैम, वो नेगेटिव हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दिया तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन गया उस पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज मतलब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा है ना, और इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा। लेकिन अच्छा सुनना मेरी बात ध्यान से, H2 के फॉर्म में, H2 के फॉर्म में मतलब 2 टाइम्स हाइड्रोजन है, 2 टाइम्स हाइड्रोजन है ना, 2 टाइम्स H नेगेटिव बन रहा है ना, और 2 टाइम्स सोडियम बन रहा है, ध्यान से देखो सोडियम में 2 लगा है और सोडियम आगे भी 2 लगा है ना, तो मतलब ही लोग, सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन, 2 सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, 2 हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, एंड इन दोनों ने मिलकर बना दिया सोडियम हाइड्राइड, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर बना दिया सोडियम हाइड्राइड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसा होगा कुछ कि मैम 2 टाइम्स ऑफ, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ध्यान से देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया, +2 इलेक्ट्रॉन -2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक रिएक्शन अगर आप एलिमिनेशन मेथड में देखोगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 टाइम्स ऑफ सोडियम है मैम प्लस 2 टाइम्स ऑफ H है मैम, और ये दोनों मिलके मैम बना रहे हैं सोडियम हाइड्राइड, 2 टाइम्स ऑफ NaH है ना, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, यानी कि टोटल NaH हो गया। अब ये कौन सी रिएक्शन थी आपकी मैम, यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, गिर लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, यहाँ पे मैम ऑक्सीडेशन हुआ है ना, एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन होता है ना, एंड अगर दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, हेंस इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। बताओ किसे किसे क्लियर हुआ ये वाला, किसे किसे क्लियर हुआ ये, वापस से बोल रही हूँ लास्ट टाइम जस्टिफाई करना था कि ये रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन, तो पहले मैंने इसको 2 हाफ्स में तोड़ा, इसको मैंने क्या किया 2 हाफ्स में तोड़ा, एक इसका ऑक्सीडेशन हाफ निकाला, एक रिडक्शन हाफ निकाला, क्या किया मैम ने 2 हाफ्स में तोड़ा, 2 हाफ में इसको तोड़ दिया, एक ऑक्सीडेशन हाफ है एक रिडक्शन हाफ है, ठीक है। तो एक मैंने ऑक्सीडेशन करके दिखाया, एक रिडक्शन। बेटा हमेशा याद रखना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑलवेज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे जो कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे वो हमेशा इक्वल होंगे, ये हमेशा याद रखना, कभी भी अनइक्वल नहीं होंगे, ये कभी पॉसिबल नहीं, ऊपर 1 लिख दो और नीचे 2 लिख दो, इट इज इम्पॉसिबल। अच्छा इसका एक जनरल रीजन भी तुम समझ सकते हो यार, एक बात बताओ, एक रिएक्शन में सोडियम और हाइड्रोजन ही है, इसी का एग्जांपल ले लो, सोडियम और हाइड्रोजन है, क्या मैं कभी बोल सकती हूँ सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया पर हाइड्रोजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, हाँ तो तुम्हारे चाचा या मेरे चाचा या दुनिया का या तुम या मैं, हम तो जाके उसको इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, बताओ हम तो जाके उसको इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे, मैं तो पापा इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको, उसके सोडियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए पर सोडियम ने 1 ही दिया, पापा हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन, तो पापा क्या बोलेंगे कि पापा की परी आप यहाँ से जा सकती हैं ठीक है। तो यहाँ पे आप कभी भी अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स नहीं रख सकते, इट शुड बी सिमिलर, वो हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे, अदरवाइज वो पहली चीज तो एक बेसिक चीज है कैंसिल आउट नहीं होंगे, जो कि आपको खैर ऐसे रटना नहीं है कि कैंसिल आउट नहीं होंगे, सिंपल रीजन है, अगर 2 ही चीजें प्रेजेंट है तो अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो दूसरा 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि वो किसी और एलिमेंट या किसी और एटम से जाके नहीं लेगा इलेक्ट्रॉन, या फिर अगर किसी ने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो सामने वाला 2 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है। तो आप इसको चेक कर लेना, वैसे ये कभी आपका गलत नहीं आएगा क्योंकि आप हमेशा बैलेंस्ड इक्वेशन देख रहे होगे, ठीक है। तो यस खैर जस्टिफाई करना था कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है, किसी किसी समझ में आ गया। अगर ये रिडॉक्स है तो कैसे समझेंगे, ऐसे समझेंगे मैम कि सोडियम है और हाइड्रोजन है, और मैम अगर ये दोनों जुड़ गए तो सोडियम हाइड्राइड बना लिए, ठीक है, ठीक है। बताओ परफेक्टली क्लियर आ गया समझ में, क्योंकि एक रिडॉक्स रिएक्शन हमने प्रूव कर दी है ना, दोनों, क्योंकि रिडक्शन भी दिखा दिया हमने, ऑक्सीडेशन भी दिखा दिया, तो हमने प्रूव कर दिया कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। परफेक्टली क्लियर, बहुत अच्छे समझ में आ गया, परफेक्टली क्लियर हो गया।
ठीक है, रिपीट भी कर दिया मैंने। मैं आगे बढ़ जाऊं एक बार, चलो ठीक है। तो रिडक्शन आपको दिखा देना है किसी भी रिएक्शन का, और ऑक्सीडेशन अगर आप दोनों शो कर देते हो तो वही आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन बन जाती है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे कि आपको ऑक्सीडेशन भी शो करना है और रिडक्शन भी शो करना है, और अगर आपने ये शो कर दिया तो आपकी रिडॉक्स बन गई। अब बहुत बेसिक है इसको शो करना। ऑक्सीडेशन मतलब लियो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। अब एक टर्म आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। क्या टर्म आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पहले एजेंट का मतलब समझो। कहते हैं डिलीवरी एजेंट। डिलीवरी एजेंट, डिलीवरी एजेंट का मतलब क्या समझते हो? मैम जो खाना देने आता है ना, जो खाना देने आता है। तो मान लो मैंने पिज्ज़ा मंगाया, याद आ गई पिज़्ज़ा की, याद आ गई। आई लव पिज़्ज़ा। कंफर्ट फूड होता है ना, सबसे ज़्यादा जो पसंद होता है, जब तुम्हें कुछ भी हो जाए तुम ये खा लो तो सही हो जाओगे। दवाई पिज़्ज़ा एज अ दवाई, वर्क्स एज अ दवाई, मेडिसिन, है ना। तो यहाँ पे आ जाओ। मैम शादी कब कर रहे हो? बेटा कहीं पे भी आप केमिस्ट्री की पूरी बुक देख लेना, 2 बुक्स आपके में चलती है, ऑर्गेनिक की अलग है पूरी, है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल अलग है। तो आप कहीं भी देख लेना, किसी भी चैप्टर का ये क्वेश्चन नहीं है, किसी भी चैप्टर का। मैंने पूरी बुक्स पढ़ी है, आपने शायद नहीं पढ़ी हो, मैंने पूरी पढ़ी है। किसी भी चैप्टर में, इवन अभी तो छोड़ो, तुमको ये कहीं भी क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा पूरी केमिस्ट्री में। मतलब केमिस्ट्री भी छोड़ दो, सच बताऊँ, बता दूँ, किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलेगा ये देखने को, है ना। ये नहीं पूछा गया टापुर मैम की शादी कब होगी। तो मतलब एक बात बताओ, तुम स्टूडेंट हो या कोई मेरे रिलेटिव हो, वो चाची दूर की, है ना, मौसी, शादी कब करोगी तुम, क्या हो तुम? जियान है आप, कुछ नहीं है आप, जियान है आप। यहाँ पे आ जाओ चुपचाप, फालतू की बातें। चलो, तो हमारे पास 2 टाइप के एजेंट होते हैं, एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आप एक पिज्जा डिलीवरी बॉय से ये चीज समझ सकते हो, ठीक है। आप एक पिज्जा के हेल्प से, डिलीवरी एजेंट की हेल्प से ये चीज समझ सकते हो। अब आपने एक पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है। टापुर मैम ने क्या किया? टापुर मैम ने एक पिज्जा ऑर्डर किया, ठीक है, पिज्जा ऑर्डर किया। अब ये डिलीवरी वाला पिज्जा देने आएगा, यस मैम। तो ये पिज्जा का क्या करेगा? मुझे एक बात बताओ, ये पिज्जा को मुझे देगा या खुद खा लेगा? बताओ, ये मुझे देगा या खुद खा लेगा? अब अगर तुम जैसे लोग होंगे, तुम जैसे लोग कभी ये काम में आगे जाएंगे, जिस हिसाब से आप पढ़ रहे हो, किसी भी काम में आपका स्कोप बहुत ज्यादा आगे दिख रहा है मुझे, है ना, तो तुम खा लोगे इसको, है ना। लेकिन जनरली तो ये नहीं होता। एजेंट का मतलब है जो दूसरों के लिए वो काम करना है। अगर मैंने इसको बोला पिज्जा डिलीवरी एजेंट, तो इसका मतलब हो गया मैम ये पिज्जा को डिलीवर करेगा आपको, या खुद के लिए नहीं लाएगा ये चीज खुद के लिए नहीं लाएगा। ये चीज किसके लिए लाएगा? मेरे लिए लाएगा, या जिसने ऑर्डर किया है उसके लिए लाएगा। तो जब भी मैं कभी भी एक वर्ड लगा दूं किसी के आगे एजेंट, और उसके आगे जो भी लिखा होता है उसका मतलब होता है वो दूसरों के लिए वो काम कर रहा है। पिज्जा डिलीवरी एजेंट का मतलब है दूसरों के लिए पिज्जा देने का काम कर रहा है। यानी कि समझे, बस समझ गए तुम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। ये बेटा किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा, किसी और को। खुद क्या करेगा मैम? खुद क्या करेगा? अगर किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद का रिडक्शन करेगा। बोलो, समझ गया कि नहीं समझ गया सारे के सारे बच्चे? अगर मैंने बोला रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का मतलब क्या समझे मैम? किसी और के लिए, ये जो वर्ड लिखा होगा ये किसी और के लिए करता होगा। मतलब ये दूसरे को, मतलब मैम ये दूसरे को रिड्यूस करेगा। खुद का क्या करेगा? खुद का क्या करेगा मैम? खुद का जस्ट ऑपोजिट काम करेगा, यानी कि खुद का ऑक्सीडेशन करेगा। चलो मैं लास्ट टाइम समझाती हूँ एक बार और। अगर कोई इंसान पिज्जा देने आया है तो वो किसी और को पिज्जा देके जाएगा, यानी कि वो कैसा एजेंट हो? अगर मैं एजेंट के टर्म्स में बात करती हूँ और उसके आगे जो भी वर्ड लगा दूं, चाहे वो पिज्जा एजेंट हो, चाहे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, चाहे वो रिड्यूसिंग एजेंट हो, चाहे वो LIC एजेंट हो, कैसा भी एजेंट क्यों ना हो, कोई भी एजेंट जो होता है उसके आगे जो भी वर्ड लगा होता है, इसका मतलब होता है वो किसी और के लिए वो काम कर रहा है, वो किसी और के लिए वो काम कर रहा है ना। खुफिया एजेंट, खुफिया जासूस, खुफिया एजेंट, तो किसी और के लिए वो खबर निकाल रहे होते हैं, है ना, समझ रहे हो? तो मतलब वो किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है मैम ऑक्सीडाइज कर रहा होगा किसी को, पर अगर किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद का हमेशा रिडक्शन कर लेगा। अच्छा मैम, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है कि खुद का
ऑक्सीडेशन कर रहे होंगे, किसी और का रिडक्शन कर रहे होंगे। तो जो भी चीज वो कर रहे हैं खुद का उसका ऑपोजिट काम कर रहे होते हैं, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। पहले तो बेसिक एग्जांपल ले लो, फिर मैं आपको प्रीवियस रिएक्शन से समझा दूंगी। बेसिक एग्जांपल जैसे कि मैंने बोला A प्लस B से मुझे मिला C प्लस, चलो A प्लस B से A प्लस B मिला, है ना। यहाँ पे आप बोल दो ये है +1, ये है 0, फिर ये है 0 और ये है +1, मान लो। अब आपको पता है ये मैंने जो ऊपर लिखा है, जो भी मैंने ऊपर लिखा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, अभी समझाएंगे इसके बारे में। फिलहाल मैंने आपको बता दिया, चलो मैंने आपको खुद ही बता दिया। मैंने बोला कि बेटा नहीं भी सोचना है तो भी मैंने तुम्हें बता दिया कि ये जो है इसका मैंने कह दिया रिडक्शन हो रहा है, एंड जो B है उसका मैंने कह दिया ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। अब आप सोचिए कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, बताइए इन सभी में से रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। मैम इसने खुद का, इसने क्या किया, इसने ऑक्सीडेशन किया, है ना। खुद का B का ऑक्सीडेशन हो गया, तो वो एजेंट कैसा हुआ, खुद ऑक्सीडेशन कर लिया तो एजेंट कैसा हुआ, किसी और के लिए क्या करेगा, रिडक्शन करेगा। तो ये जो B है ये बन जाएगा, ये जो यहाँ पे B है ये बन जाएगा हमारा रिड्यूसिंग एजेंट, एंड जो A है, आप देखिए A के साथ क्या हो रहा है, A का खुद का रिडक्शन हो रहा है तो किसी और का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसी और का रिडक्शन कर रहा हो वो, ठीक है। तो दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। एक एग्जांपल समझ लो यहाँ पे, चलो बताओ यहाँ पे कौन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन है, चलो बताओ। हु इज एक्टिंग एज एन, ABCD ऊपर लिखा ही हुआ है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप बताइए कौन है इनमें से, हु इज एक्टिंग एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बताइए कौन यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बना बैठा है, बता दो जल्दी से जल्दी से। ये आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, यस ये आपने 9th-10th में पढ़ा होगा, बट स्टिल 11th-12th में थोड़ी कहानी अलग है। 11th-12th में आपको इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे भी देखना होता है, बट अभी हम उस पर आएंगे। फिलहाल ये बताओ जल्दी से, ए आ गए, ए B C, ए C भी आ रहे हैं, कुछ A भी आ रहे हैं, ठीक है। चलो तो ध्यान से देखो यहाँ पे हुआ क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा ना, तो देखो किसका खुद का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हुआ था मैम, H2 का, H2 का रिडक्शन हुआ था, है ना। H2 का रिडक्शन हुआ था, H2 का ही हुआ था ना, H2 का ऑक्सीडेशन हुआ था, सॉरी कॉपर ऑक्साइड का यहाँ पे रिडक्शन हुआ था, है ना। कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ था, खुद का रिडक्शन हो रहा था, खुद का रिडक्शन हो रहा था, मतलब कैसा एजेंट है मैम, खुद का रिडक्शन मतलब किसी और को ऑक्सीडाइज कर रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इधर देखिए खुद का ऑक्सीडेशन तो किसी और को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा मैम, रिड्यूसिंग एजेंट। बोलो भाई क्या आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी परफेक्टली क्लियर हो गया, परफेक्टली। और देखोगे और कर लो, यहां पे देख लो, यहां पे देखो भाई क्या हो रहा है, इसके खुद का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये किसी और को क्या करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करो तो किसी और को रिड्यूस कर रहा होगा, एजेंट कैसा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, है ना। खुद का रिडक्शन हो रहा है, खुद का रिडक्शन किसी और को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, यानी कि ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आ गया, बोलो बोलो, कर लोगे अब, इसका कर लेना, इसका कर लेना, चलो कर ही देती हूं। खुद का रिडक्शन किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसके लिए काम करते हो तुम, है ना, यही वाली बात है यहाँ पे, किसके लिए काम करते हो भाई तुम, बस यही है यहाँ पे, किसके लिए काम करते हो तुम, किसके लिए काम करते हो तुम, ठीक है। इधर आ जाओ, तो खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है यानी कि किसी और का रिडक्शन करके आ रहा होगा, तो एजेंट कैसा हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ जी भाई बताओ, एजेंट्स वेजेंट्स समझ गए, एजेंट्स वेजेंट्स समझ गए, परफेक्टली क्लियर तरीके से समझ गए, बोलो हाँ, अच्छे से क्लियर हो गए एजेंट वेजेंट। नोट्स बना रहे हो साथ में, साथ में नोट्स तो बना रहे हो ना, समझ आ गया, क्या बात है। ठीक है चलो आगे बढ़ जाए, क्या बात है, बहुत सारे क्लियर आ गए हमारे पास। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में जानते हैं, जो मैम अभी चार्ज लगा रही थी, है ना, अभी मैम कुछ चार्ज लगा रही थी चार्ज लगा रही थी मतलब मैम ये क्या था,
वो उसका मैम चार्ज होगा, मतलब जैसे आयंस होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव +1 +2 वैसा चार्ज होगा? नहीं, वो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा था। दो अलग चीजें, चार्जेस अलग होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होता है, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ऑक्सीडेशन स्टेट समझिए, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है, इसको आप ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हो पहली चीज तो, है ना, चाहे ऑक्सीडेशन स्टेट बोल दे आपको, चाहे 1 मार्किंग में पूछ लिया जाता है डायरेक्ट को ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, पहले तो ये दोनों एक ही चीज होती है, ठीक है। अब ये होता क्या है मैम, ये एक या तो रियल या तो हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जो कि हम किसी एटम को असाइन करते हैं जब वो किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में प्रेजेंट होगा या किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड को फॉर्म कर रहा होगा। क्या बोला मैम ने, वापस से बताइए मैम। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा जो होता है वो एक रियल बेसिकली चार्ज होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन चार्ज ये एक रियल या फिर हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जो हम अपने आप से बना के देते हैं। क्यों बोलते हैं हम वो भी हम समझाएंगे, ठीक है। चार्ज होता है जो कि हम किसी भी एटम को देते हैं जब वो किसी भी केमिकल कंपाउंड या फिर मॉलिक्यूल को फॉर्म कर रहा होता है, ठीक है। यस मैम, तो रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन नंबर इज अ रियल और hypothetical charge assigned to an atom in a chemical compound or a molecule। हम जो चार्ज देते हैं या तो वो रियल हो सकता है या तो हमने हाइपोथेटिकल माना होता है। अब आप पहली चीज तो कंफ्यूज हो गए रियल और हाइपोथेटिकल में, तो दोनों वर्ड को समझो। मतलब ही बच्चे मतलब तो समझोगे हर चीज का, मतलब ही मैम भी है वो भी हर चीज का मतलब समझाएंगी, है ना। तो यहाँ पे समझ लो ये बात कि अगर मैंने आपसे बोला सोडियम क्लोराइड, अब इसमें सोडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा वो +1 होता है, क्लोरीन का -1 होता है। अब आपको पता है ये दोनों एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है ना। यस मैम, अगर ये आयनिक कंपाउंड है और आपको पता है सोडियम का चार्ज ही मैम +1 होता है, मैम क्लोरीन का तो चार्ज ही -1 होता है, तो इसमें इतना बड़ी कहानी क्या बनानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट है ये, इसको सिंपल चार्ज लिखो ना मैम आप। नहीं, चार्ज अलग चीज हो गई, चार्ज तो जो उसके पास है ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बोल दिया। तो आयनिक वाले कंपाउंड में जब आपने देखा तो ये तो मैम सिंपल था, चार्ज जो है वो रियल है, जो चार्ज होता है ये तो रियल बात हो गई मैम, जो चार्ज होता है उसी को आप बोल रहे हो ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने कहा सही बात है, चार्ज को ही हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं। लेकिन बेटा अगर मैंने आपसे बोल दिया HCl, अब क्या चार्ज दोगे? आपको पता है H में होता है पार्शियल नेगेटिव, सॉरी H में होता है पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन में होता है पार्शियल नेगेटिव, तो मतलब मैम ये कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है ना। कोवेलेंट होने का मतलब है कि आप इसको अब पार्शियल क्या बोलोगे, तो अब आप इसको एक चार्ज असाइन कर दोगे। इस पार्शियल नेगेटिव को आप बोलोगे कि हम लेट करेंगे इसको कि ये नेगेटिव चार्ज है, और पार्शियल पॉजिटिव को आप लेट करोगे +1 चार्ज है। तो ये क्या कर लिया आपने, ये क्या कर लिया आपने, ये आपने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन दे दी, यानी कि ये आपने एक हाइपोथेटिकल चार्ज दे दिया इसको। आपने इसको एक देखो वर्ड टू वर्ड चीजें समझो जरूरी है। तो ये आपने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाई। तो जब भी कोई आयनिक कंपाउंड है तब तो हम रियल बोल सकते हैं, रियल मतलब एक आयनिक कंपाउंड प्रेजेंट है, आयनिक है ना, आयनिक कंपाउंड में बोल रहे हैं। वैसे हर आयनिक कंपाउंड में भी नहीं बोलेंगे, जहां पे फ्रैक्शनल चार्ज आएगा वो अलग हो जाएगा। और हाइपोथेटिकल मतलब हम कोवेलेंट बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि कोवेलेंट में तो चार्जेस नहीं होते ना, उसमें या तो पार्शियल चार्ज होंगे या तो चार्ज होगा ही नहीं, दो ही कंडीशन होती है, या तो पार्शियल या तो होगा ही नहीं, उसमें थोड़ी पूरा चार्ज होता है। तो जब ऐसा कभी है तो हम अज्यूम, यस हम इसको अज्यूम कर लेंगे। यू कैन से हाइपोथेटिकल मतलब हाइपोथेटिकल मतलब जो चीज है नहीं रियलिटी में, दैट इज हाइपोथेटिकल, ठीक है। अज्यूम करना बेसिकली यहाँ पे किया हमने, तो हम इसको अज्यूम कर लेंगे कि इस पे ये चार्जेस है। हम ये मान के चलते हैं कि जो पार्शियल चार्ज आ रहा है उसको पूरा, हाँ डिल्यूजन में रहना है इसमें आपको, है ना। चलो, तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नथिंग बट अ चार्ज। ये चार्ज ही है, कुछ नहीं है भाई, चार्ज है, चार्ज है। अब या तो ये चार्ज पहले से लगा होगा या तो आप अज्यूम करते हो। कहाँ कैसे अज्यूम करना है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सोचना है, ये हो सकता है वो निकालना सिखा दूंगी, उसके हिसाब से आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ बैठ के अज्यूम करना है। चलो, तो ये आपका ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है नथिंग बट अ चार्ज, बट कैसा चार्ज होगा यहाँ पे आपको लिख दिया, इमेजिन दी कह सकते हो। ये क्या खेल रहे हो मेरे साथ, हाँ, एक वर्ड के 10 मीनिंग क्या खेल रहे हो तुम, हाँ, मतलब कुछ भी। यहाँ पे आ जाओ नाउ, it represents the degree of oxidation of an atom, indicating how many electrons it has effectively lost or gained compared to its neutral state। तो अब देखो चार्ज कब आता है मैम, जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक काइंड ऑफ चार्ज ही है, तो ये भी यही बोलता है, ये बोलता है डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन बताऊंगा मैं, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हुआ है किसी भी एटम में, कितने इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैज इफेक्टिवली लॉस्ट और गेन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने
छोड़ दिए, लूज कर दिए, या फिर गेन कर लिए उसके न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में, तो उसे आप बोलते हो बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट, या जैसे आप ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल रहे हो। ठीक है, ठीक है। कोवेलेंट इज इक्वल्स टू, मैम हाइपोथेटिकल चार्ज क्यों बोला आपने? क्योंकि बेटा कोवेलेंट में चार्ज कहाँ होता है? आप अज्यूम करोगे ना, कोवेलेंट में चार्ज, कौन सा चार्ज पढ़ लिया तुमने? कोवेलेंट में तो अज्यूम करोगे ना, हाइपोथेटिकली लेके आओगे, हाइपोथेटिकली ही लेके आओगे। चलो, ये चार्ज बेटा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है कोई इलेक्ट्रॉन गेन या लूज नहीं हुए, जीरो चार्ज, या हो सकता है ओवरऑल चार्ज जो आ रहा है वो जीरो आ रहा है ओवरऑल, ठीक है, तो जीरो भी हो सकता है। एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ मैं तुम्हें, पता है, अच्छा बहुत लोग ये बोलेंगे मैम चार्ज ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब एक जैसा दिखता है। पता है, अगर मैं किसी एलिमेंट में ऐसे लिखती हूँ, आपने कई बार देखा होगा ऐसे +2 लिखा रहता है, या फिर -2+ लिखा रहता है। ये देखा है किसी ने? +2 और 2+ लिखा रहता है। इन दोनों में डिफरेंस होता है, किसी को पता है? किसी को पता है इन दोनों में डिफरेंस होता है? पता है कि नहीं पता है? इन दोनों में डिफरेंस होता है। जब आप +2 लिख रहे हो, ये वाला जब आप फॉर्मेट लिख रहे हो, तब आप बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे होते हो इसकी, और जब आप ये वाला फॉर्मेट लिखते हो तब आप इसका चार्ज लिख रहे होते हो, यानी कि आयन की फॉर्म में जब है तब आप इसको बता रहे होते हो, समझे? तो 2+ का मतलब आप इसको आयन की फॉर्म, कोई मतलब 3% बैटरी है, 4% बैटरी है, 5% बैटरी है, क्या बात है, मतलब जिस हिसाब से तुम बैटरी लिख रहे हो मुझे लग रहा है ये तो तुम्हारी बैटरी है ना? फ़ोन की बैटरी नहीं है, तुम अपनी बात कर रहे हो, तुम थक चुके हो। फ़ोन चल सकता है, चार्जिंग पे लगा के चलो, चार्जिंग पे लगा के चला लो, दिक्कत क्या है? प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? हाँ, तो बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा होता है, पहले चार्ज लगा दो, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, पहले चार्ज लगा दिया तो वो आपका कहलाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाद में चार्ज लगाया, मतलब वैल्यू लिखने के बाद चार्ज लगाया तो वो आपका कहलाता है आयन, ठीक है। सो इट रिप्रेजेंट्स द डिग्री ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एन एटम इंडिकेटिंग हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैज इफेक्टिवली लॉस्ट, या फिर गेन, कितने इलेक्ट्रॉन्स ने लूज किए, या फिर 1% बैटरी बची। क्या बात है, क्या बात है। नहीं तो एक बात बताओ, तुम क्या देख रहे थे ऐसा, मतलब नहीं, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि मतलब ऐसा होता है केमिस्ट्री की क्लास है तो तुमने पूरा लैपटॉप की चार्जिंग खत्म, पहले से पता होगा ना, क्लास है तो चार्ज करके रखा होगा ना, फोन लैपटॉप चार्ज करके रखा होगा ना। कहाँ पे वेस्ट हो गई पूरी बैटरी, कहाँ चली गई? हाँ, कहाँ गई, कहाँ? बहती हवा सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हाँ, ऐसा हो गया, उड़ती पतंग सा। चलो, अब अगर मैं आपसे बेटा बोलूं किसी भी, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रही हूँ, अगेन इसका क्वेश्चन आता है ना। अगर मैंने आपसे बोला एक पर्टिकुलर स्पीशी ले लो, स्पीशी का मतलब क्या है यहाँ पे? कंपाउंड, मॉलिक्यूल, कुछ भी, पूरा एक मॉलिक्यूल उठा के दे दिया, जैसे XYZ, ठीक है, XYZ उठा के दे दिया, XYZ उठा के दे दिया। मैंने बोला आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। मान लो मैंने इसमें बोला व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Y का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। सिमिलरली मैं X का भी पूछ सकती थी, मैं Z का भी पूछ सकती थी, मैं किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकती थी आपसे, ठीक है। तो आप बोलोगे मैम X, मान लो X पे +1 चार्ज है, Z पे -1 चार्ज है, ठीक है, -1 नहीं, +-2 कुछ भी ले लो, -2 चार्ज है, और इस पे आपने इसको तो मान लिया होगा, लेट कर लिया होगा, है ना। तो अगर मुझे पूरे का चार्ज निकालना है तो आप बोलोगे मैम +1, है ना, इसको ABC मान लो यार, वरना फिर मैं X लेट करूंगी, तुम बोलोगे मैम X क्या है, मॉलिक्यूल उठा लिया, ठीक है, ABC ले लो, ABC, एंड मैंने बोला बेटा B पे चार्ज बताइए, B पे चार्ज बताइए, तो आप बोलोगे मैम A का +1 चार्ज है, B का चार्ज 0 है, C का चार्ज -2 है, ठीक। और ओवरऑल पूरे स्पीशी पे, क्या इस पूरे पे कोई चार्ज लगा है? A का चार्ज देख लिया, B का चार्ज देख लिया, C का देख लिया, पूरे पे चार्ज लगा है? नो मैम, 0। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हो ऑक्सीडेशन स्टेट की, कैलकुलेशंस आप इस तरीके से करते हो ऑक्सीडेशन स्टेट की। नहीं समझ में आया होगा, मैं वापस से समझाती हूँ, नहीं समझ में आया होगा, मैं वापस से समझाती हूँ इसको एक बार। क्या बोल रही है मैम बोल रही है अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल या कंपाउंड लिख के दे दे और उसमें किसी एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, तो आप क्या करते हो? हर एक एटम का जो चार्ज है, मैम कैसे पता होगा हमें हर एक एटम का चार्ज? अभी सिखा दूंगी निकालना। हर एक एटम का जो चार्ज है उस चार्ज का सम करो, ओवरऑल पूरे स्पीशी पे अगर कोई चार्ज लगा है तो उसको लिख दो, है ना। अगर इस पूरे पे मैं -1 लिखती तो आपको 0 की जगह -1 लिखना होता, मैं पूरे पे -2 लिखती आपको -2 लिखना होता, मैं पूरे पे +1 लिखती आपको इक्वल टू +1 लिखना होता। ओवरऑल पे जो चार्ज है वो लिख दो, तो वो आ जाएगा आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। बोलो किसे किसे समझ में आया? किसे किसे समझ में आया? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है मैम? अगर मुझे किसी एटम का, किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में, किसी स्पीशी में हम बोल सकते हैं, अगर मुझे उसमें किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो मैं बोलूंगी उस स्पीशी में हर एक एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट को जोड़ दो, उस एटम, उस मॉलिक्यूल में, उस कंपाउंड में, उस स्पीशी में, बेसिकली उस क्वेश्चन में हर एक एटम का
चार्ज को जोड़ दो और इक्वल रख दो जो भी उस पर ओवरऑल चार्ज लगाए। अगर मैम नहीं लगाए तो आपने जीरो मान लेना है। तो वो होता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा इतनी जल्दी फॉर्मूला, मैं इसको एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगी अभी, ठीक है। फिलहाल आप समझिए, अभी हम इसको कंटिन्यू करेंगे एग्जाम्पल्स में, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल में समझेंगे, आने वाली स्लाइड्स में हम एग्जाम्पल्स में समझेंगे। लेकिन बेटा ये याद रखना, ये थोड़ा सा आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। चलो यस मैम, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट। पहले तो ये जानो हम निकालते कैसे हैं। आपको जिसका निकालना है उसको तो एक्स मान लिया, पर हर एक का हम कैसे पता करेंगे, हर एक एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप कैसे पता करोगे। अब मैं जो बताने जा रही हूँ उसे एज इट इज कॉपी में नोट करते हुए चलना, जहां जहां मैंने, आप अपने शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर लेना। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट को आप OS लिख सकते हो, है ना, ऐसे यूज कर लेना। एल्कली मेटल को आप ग्रुप 1 के एलिमेंट्स लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 1 एलिमेंट इज दिस, है ना। इस तरीके से नोट्स में लिखना छोटा छोटा करके, हर एक का मतलब समझना आप। हाँ एग्जाम्पल दूंगी, डोंट वरी बोलने की जरूरत होती है क्या यार तुम लोग को, बोलने की जरूरत कब से पड़ने लगी, हाँ मैम से ये बोलने की जरूरत पड़ने लग गई। चलो इधर आ जाओ, अभी आ जाएंगे उस पर, एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगी। जिसे आ गया वेरी गुड, जिसे नहीं आया मैम एग्जाम्पल के साथ समझा देंगी। सबसे पहला पॉइंट है कि जब भी आप किसी भी एल्कली मेटल को उठाते हो, एल्कली मेटल को उठाते हो, जब भी मैम ने बोला आप किसी भी रुक जाना, एल्कली मेटल को उठाते हो, तो उस टाइम पे आप क्या बोलते हो। अगर आपने कोई भी एल्कली मेटल उठा लिया तो बेटा वो हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा। एल्कली मेटल समझते हो, ग्रुप 1 के, है ना, यानी कि आपका हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीशियम, ये सारे के सारे आपके जो एल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। हाइड्रोजन को थोड़ा सा साइड रखना, हाइड्रोजन अभी एक और बात बताएंगे, हाइड्रोजन हमेशा नहीं दिखाएगा, नॉट ऑलवेज, ठीक है, कब दिखाएगा अभी बताऊंगी। हर एक एल्कली मेटल जो होता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, यानी कि उस पर जो चार्ज हम लेट करते हैं, अज्यूम करते हैं, या उस पर होता भी एक्चुअली में, तो है ना मेटल है, तो उस पर हमेशा +1 का चार्ज होगा। बोलो कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। हमारे सारे के सारे जो एल्कली मेटल है उन पे हम चार्ज बोलेंगे, चार्ज को हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहे हैं यहाँ पे, वो होंगे +1 का चार्ज, +1। तो हम चाहे हाइड्रोजन देख ले, लिथियम देख ले, सोडियम देख ले, पोटेशियम देख ले, रुबीडियम देख ले, सीशियम देख ले, सारे के सारे हमारे +1 शो करेंगे, ठीक है, सारे के सारे +1 शो करेंगे। अब अगर आप आगे बढ़ो और ऑक्सीडेशन स्टेट देखो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, विच इज एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2, जैसे कि मैम जैसे कि हो गए हमारे पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड सो ऑन, है ना। तो ये सारे के सारे जो होते हैं ये शो करते हैं +2 का चार्ज। ग्रुप 1 क्या शो करेगा, +1 का चार्ज। ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट +1 का चार्ज, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट +2 का चार्ज, ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट +1 का चार्ज, ग्रुप 2 के सारे एलिमेंट +2 का चार्ज। सिंपल, यस मैम, दो चीजें सिंपल हो गई। ग्रुप 1 सारे के सारे +1, ग्रुप 2 सारे के सारे +2। यस मैम। ग्रुप 3, 4, 5 देखो, 3 से लेकर के 12 तक तो आप सुनते ही नहीं हो, क्योंकि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। जो आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना, वही सबसे ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। देखो एक बात बताओ, तुमसे ऑक्सीडेशन स्टेट किस चीज का पूछेगा? कोई ये थोड़ी बोलेगा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम, तो +1 होता है, पूछेगा ही नहीं। तो मैम पढ़ा क्यों रहे हो? क्योंकि जब आप कंपाउंड या मॉलिक्यूल देखोगे तो उसमें किसी एक का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, तो बाकियों के आपको पता होने चाहिए। ये फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। आपसे क्वेश्चन तो उसी का पूछेगा जिसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, यानी कि एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन। जैसे मैंगनीज बहुत बार पूछा जाता है, मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2, 3, 4, 5, +6, +7, 7 तक का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। तो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ना, क्वेश्चन में आपसे वही पूछा जाएगा। 108,000 सेकेंड्स लेफ्ट। बेटा तुम्हें दुनिया से लेफ्ट करवा दूंगी, ज्यादा मुंह चलेगा ना, दुनिया से लेफ्ट करा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ। तो अगर मैंने बोला कि +1 किसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो सारे के सारे एल्कली मेटल का, और सारे के सारे एल्कलाइन अर्थ मेटल यानी कि ग्रुप 2 का क्या होगा, तो आप बोलोगे मैम +2 हो जाएगा। वेरी सिंपल। अब आपको याद करना है कि फ्लोरीन जो होता है ना बेटा, फ्लोरीन वो हमेशा -1 होगा। फ्लोरीन जो हमारा होता है वो हमेशा -1 होगा, हमेशा। कुछ नहीं सोचना है, फ्लोरीन को हमेशा -1 ही लेके चलना है, फ्लोरीन को हमेशा -1 ही लेके चलना है। यस मैम। मैम बाकी हैलोजेंस, तो जो आपके हैलोजेंस होते हैं वो जनरली -1 दिखाते हैं। फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाएगा, बाकी के हैलोजेंस जनरली -1 दिखाएंगे। वैसे बाकियों में ब्रोमीन हो गया, ये भी हमेशा -1 ही दिखाता है। फ्लोरीन को हमेशा -1 मान लो और बाकियों को हमेशा मत मानो। क्यों मैम? बाकियों में बेटा क्या होता है, जब वो ऑक्सीजन या फ्लोरीन से लग जाते हैं, जो भी अपने बचे हुए हैलोजन है, हैलोजन बचे हुए जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
कोई भी बचा हुआ जो हैलोजन है अगर वो कभी भी ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ लग जाता है, हर एक वर्ड को सुनना, अभी क्वेश्चन कराऊंगी सबसे रिलेटेड, नोट करते जाओ, क्वेश्चन कराऊंगी मैं हर एक से रिलेटेड, समझ रहे हो, नोट करते जाना, क्वेश्चन के टाइम पे मत बोलना नहीं पता था मैम। ऑक्सीजन स्टेट हैलोजन का जो होता है जनरली -1 होता है, फ्लोरीन का हमेशा -1 होगा। एंड ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मैं ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ लगा दूं, किसी भी हैलोजन को, मैंने कोई भी हैलोजन उठाया, मतलब एक्स उठाया, कोई मैंने एक्स उठाया, उसे फ्लोरीन के साथ लगा दिया, या फिर मैंने कोई भी एक्स उठा के किसके, ऑक्सीजन के साथ लगा दिया, कभी भी अगर मैंने ये कर दिया, तो इस टाइम पे जो अपना हैलोजन है वो -1 नहीं शो करेगा, हैलोजन विल नॉट शो -1 चार्ज। वापस से बोल दूं लास्ट टाइम, सारे के सारे हैलोजन में से फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाएगा, लेकिन फ्लोरीन के अलावा जो हैलोजन्स हैं वो हमेशा नहीं दिखाते, वैसे ज्यादातर तो -1 दिखाएंगे, पर कब नहीं दिखाएंगे, जब उनको ऑक्सीजन के साथ कोई लगा देगा या फिर फ्लोरीन के साथ लगा देगा। हैलोजन्स हमें -1 तब नहीं दिखाएंगे जब वो ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ लग जाएंगे, फ्लोरीन हमेशा -1 दिखाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जानिए। ऑक्सीडेशन स्टेट हर एक एटम का उसके एलिमेंटल फॉर्म में बेटा 0 होता है, मतलब मैम नहीं समझे, मैंने आपको बोला सोडियम सॉलिड स्टेट में, मैंने आपको बोला क्लोरीन Cl2, मैंने आपसे बोला O2, है ना, मैंने आपसे क्या बोला बताओ, मैंने बोला चांद से कि देखा है कभी मेरे यार सा हंसी, चांद ने कहा यहां जाते हैं, सोडियम, क्लोरीन, H2, ये सारे जो मॉलिक्यूल फॉर्म में, जो एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंट से मिलके बने अकेले है ना, कुछ भी ले लो यार, क्लोरीन ले लो, कुछ भी ले लो, एंड सो ऑन कुछ भी ले लो, ऐसे एलिमेंटल स्टेट में ये 0 होते हैं। Cl2 ले ही लिया, अच्छा चलो क्लोरीन मत लो, ये सारे के सारे बेटा 0 होते हैं, 0, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। मैम नहीं समझ में आया, अगर कोई भी चीज अकेले है, मैम व्हाट आर हैलोजेंस, क्या ये बच्चे हमारा संस्कार समझ पाएंगे, क्या ये हमारे रीति रिवाज समझ पाएंगे, क्या ये हमारे क्लास का तरीका समझ पाएंगे, क्या समझ पाएंगे यार, ये तो कुछ समझ ही नहीं रहे बेटा। हैलोजन का मतलब होता है ग्रुप 17 के एलिमेंट, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब आज के बाद आप जब भी ये चीज भूलना तो आप अपने घर में एक नॉर्मल सी बॉटल उठाना, उसमें चुल्लू भर पानी लेना एंड छपाक, ठीक है, यहाँ आओ, समझो इधर आके। तो यहाँ पे मैम ने क्या बोला कि जितने भी एलिमेंटल स्टेट में होंगे, एलिमेंटल स्टेट का मतलब होता है इट कुड बी एनी ऑफ द एलिमेंट जो अकेला बैठा हुआ है किसी स्टेट में, या फिर Cl2 हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन आया होगा कि मैम Cl2, O2 है ना, ये सारे के सारे तो मैम कोवेलेंट है, कोवेलेंट तो मैम आपने बताया अभी कि अजम्पशन करते हैं चार्जेस का, बिल्कुल करते हो, पर वो तब करते हो जब बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है। पोलर का एग्जाम्पल दिया था मैम ने आपको, भूलना नहीं, मैम ने आपको पोलर का एग्जाम्पल दिया था, पोलर वेयर देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, नॉन पोलर है, तो 0 हो जाएगा उस पे चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं है, 0 हो जाएगा चार्ज, ठीक है, तो ये आपके 0 होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1, हाँ मैम, क्योंकि एल्कली मेटल है तो +1 होगा, लेकिन अगर आप किसी भी मेटल के साथ इसको लगा दो तो बेटा ये -1 हो जाता है, और नॉन मेटल के साथ, सॉरी मेटल के साथ लगा दो तो +1 हो जाता है, और नॉन मेटल के साथ लगा दो तो -1 दिखाता है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है मैम, +1, है ना, लेकिन ये +1 कब दिखाएगा, जब आप इसे किसी मेटल के साथ लगाओगे, नॉन मेटल के साथ लगाओगे तो ये नेगेटिव चार्ज दिखाएगा। लैग आ रहा है क्या, लैग क्यों बोल रहे हो भाई, लैग तो नहीं आ रहा, वैसे लैग आ तो नहीं रहा है, छुट्टी के लिए तो लैग नहीं बोल रहे हो, जल्दी से बता दो एक बार प्लीज चैट बॉक्स में लैग आ रहा है कि नहीं। नहीं आ रहा ना, ठीक है, ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, 1 मिनट बस रुकना।
चलो आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। सो ऑक्सीडेशन स्टेट हमने हैलोजन का जान लिया। नो लैग ना, नो लैग। छुट्टी कर दूं यार, रुक जाओ, पहले क्वेश्चंस कर लेना फिर छुट्टी। वैसे और भी टॉपिक थे पर क्वेश्चन करके छुट्टी करा देंगे, ठीक है। तो हमने जो हैलोजन का ऑक्सीडेशन, हैलोजन का हो गया, हमने हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखा। इसमें ना ऑपोजिट लिखा हुआ है, इसको एक बार सही करो पहले। यहाँ पे माइनस होगा और यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। इसको माइनस और प्लस कर लो। -1 होता है बेटा मेटल के साथ और +1 होता है नॉन मेटल के साथ। -1 विद मेटल्स एंड +1 विद नॉन मेटल। अगर कोई मेटल है तो -1 देना हाइड्रोजन को, और अगर कोई नॉन मेटल है तो आप उसको दोगे +1। मैं भी रिकैप करवाऊंगी, लर्न भी करा दूंगी, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन आप समझ गए -1 होता है, लेकिन अगर ऑक्सीजन वगैरह लग गया, ऑक्सीजन के साथ लग गया तो यही -1 की जगह +1 दिखाएगा। जब भी आप बेटा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो, किसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैम? जब भी आप ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो तो ऑक्सीजन तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, लेकिन सुनिएगा कैसे कैसे मैम। ऑक्सीजन जनरली तो -2 दिखाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ज्यादातर ऑक्सीजन -2 दिखाएगा। कभी कभी ये -1 दिखा देता है और बहुत कभी ये परऑक्साइड भी दिखा देता है। इसके ऊपर हम थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में भी जानेंगे, ठीक है, कि -1/2 कैसे दिखा सकता है। क्योंकि मैम ने तो बोला कि चार्ज क्या होता है, मतलब जो +1 +2 -1 -2 लगा रहे हो, इसका मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, है ना। तो मैम आधा इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रांसफर होगा, तो ये मैं बताऊंगी क्या मतलब है इसका। फिलहाल आप बाकी के रूल्स को याद रखो। चलो एक रिकैप लेते हैं ताकि आप क्वेश्चंस कर पाओ, ठीक है। एक रिकैप ले रहे हैं ताकि आप क्वेश्चंस कर पाओ। यस मैम, जल्दी पहला रूल नोट करते जाना। हाँ, साइड हो जाती हूँ, कंफ्यूज मत करो मैम, नहीं कर रही हूँ यार अभी बताती हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट जो एल्कली मेटल्स का होता है वो +1 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट एल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1 का जो होता है वो +1 होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट जो सारे के सारे ग्रुप 2 एलिमेंट्स का होता है वो +2 होता है। यस मैम। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा हम -1 लेके चलते हैं। यस मैम। फ्लोरीन के अलावा बाकी हैलोजेंस का भी -1 ज्यादातर होता है, पर लेकिन अगर फ्लोरीन के अलावा बाकी के जो हैलोजेंस है यानी कि ग्रुप 17 के जो एलिमेंट है, अगर वो फ्लोरीन के साथ लग गए या फिर वो ऑक्सीजन के साथ लग गए तो वो -1 ना दिखाते हुए +1 दिखाते हैं, ठीक है मैम। उसके बाद मैम ने बोला कि सारे के सारे एलिमेंट्स जब अपने एटम्स जब अपने एलिमेंटल स्टेट में होते हैं, है ना, यानी कि किसी भी खुद के ही एलिमेंट के साथ या तो बॉन्ड बना ले या तो सॉलिड स्टेट वगैरह में पाए जाए, स्टेट देख ले उनका, तो सिंगल अकेले लगे होते हैं तो उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 हो जाता है। कभी भी कोई भी चीज अकेले लगी हो, कोई भी एटम, तो एलिमेंटल फॉर्म आप उसको बोलते हो, या वो खुद के ही साथ जुड़ी हो तो वो एलिमेंटल फॉर्म होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा मैम 0 मान के चलना है हमें, ठीक है। यस मैम। ऑक्सीडेशन स्टेट हैलोजेंस का बता दिया। हाइड्रोजन का क्या होता है मैम? हाइड्रोजन क्योंकि एल्कली मेटल में आता है, ग्रुप 1 में आता है, तो +1 होगा ज्यादातर। लेकिन इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि हाइड्रोजन अगर किसी मेटल के साथ लगा है तो वो -1 दिखाता है, अगर वो किसी नॉन मेटल के साथ लगा है तो वो +1 दिखाता है। हाइड्रोजन क्योंकि डुअल नेचर शो करता है, मेटल के साथ लगा दोगे हाइड्राइड बन जाएगा यानी कि -1 दिखाएगा, नॉन मेटल के साथ लगा दोगे तो +1 दिखाएगा। लास्ट पॉइंट कहता है कि अगर ऑक्सीजन की बात करो तो -2 होता है जो जनरली उसका चार्ज है, बट कभी कभी ये -1 भी दिखाता है जिसे आप परऑक्साइड बोलते हो, और इतना ही नहीं, कभी कभी ये हाफ भी दिखा देता है, -1/2 जिसे आप सुपर ऑक्साइड बोलते हो, जो कि ये KO2 में दिखाता है। KO2 अगर आप देखोगे तो इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होता है, ठीक है। क्या आपको सारे के सारे रूल समझ में आए, लर्न हुए, क्लियर हुए? देखो ये तो याद करने हैं बाय हार्ट। क्लियर हो गया? बता दो, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? अच्छे से परफेक्टली क्लियर? पानू जी कैसे हैं? क्या पूछने का तरीका है, मतलब पानू जी कैसे हैं? तुम्हारे जी हैं वो? सही है यार, सही है, ये भी सही है, मतलब ठीक है। यहां आ जाए, आगे बढ़ जाए, क्लियर आ गया, वेरी गुड। चलो भाई अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इससे रिलेटेड, ताकि 8 क्वेश्चन करने। 8 क्वेश्चन कितना टाइम है? अरे टाइम ही टाइम है यार, टाइम ही टाइम है, अपने बच्चों के पास तो टाइम ही टाइम है ना। लास्ट वन मैम वापस से बता दो। अरे ऑक्सीजन -2 होता है, कभी कभी -1 हो जाता है, कभी कभी हाफ भी हो सकता है, -1/2। जनरली -1/2 इतनी जल्दी नहीं दिखेगा, कब दिखेगा, क्या होता है हाफ, वो आपको आगे नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। फिलहाल क्वेश्चन करते हैं। हमें निकालना है सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट SO3 में। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? बताइए। हो जाएगा। तो SO3, अब जैसे जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं समझ में आया था वो समझिए। पहले आपको निकालना किसका है? जिसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है बेटा उसे X मानिए, X मान लीजिए, ठीक है। यस मैम। अब ऑक्सीजन का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता है क्या होता है मैम? -2 होता है जनरली, जब तक आपको कुछ बोला नहीं जाए -2 होता है, -2 होता है। कितनी बार ऑक्सीजन है? 3 टाइम ऑक्सीजन है।
ओवरऑल पे क्या कोई भी चार्ज है? नो मैम, जीरो। यही तो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। सम ऑफ ऑल द एटम्स इन अ स्पीशी इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन दैट स्पीशी। जो भी एटम्स है उनके चार्जेस का सम करो, और ओवरऑल पे अगर कोई चार्ज नहीं लगा है तो जीरो, कोई लगा है तो उसको लगा दो, है ना, इक्वल टू में रख दो। क्या बात है, क्या बात है, कुछ लोगों के आंसर्स भी आने लग गए, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे क्या आ जाएगा, यहां से आएगा मैम x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि x आ गया प्लस का 6। अब ये देखो आपको मैम ने क्या बोला था, मैम ने बोली थी ये बात कि बेटा आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो वो उसी का पूछेगा जिसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। जैसे सल्फर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, 4 भी दिखाता है प्लस का, 6 भी दिखाता है प्लस का, है ना, तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है ये, तो उसी का पूछेगा जिसका वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कभी आपसे सोडियम नहीं पूछेगा, क्लोरीन तो पूछ सकता है, वो भी वेरिएबल हो जाएगा, है ना, बस पोटेशियम इन सबके नहीं पूछता, ठीक है। प्लस 6 इज द राइट आंसर, वेरी गुड। मूविंग फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन ClO4 माइनस 1, चलो करते हैं। किस पे निकालना है मैम? ClO4 माइनस का 1, ये निकालना है मैम, ठीक है। क्लोरीन इसका निकालना है, क्लोरीन का निकालना है, तो उसे x मानो, है ना। ऑक्सीजन को क्या लिखोगे मैम? माइनस का 2 होता है ऑक्सीजन, और 4 बार माइनस का 2 है, माइनस का 2 होता है 4 टाइम है माइनस का 2। ओवरऑल पे 0, अगर तुमने ओवरऑल पे 0 रखा मार्क्स कट गया, ठीक है। तो माइनस का 1, ओवरऑल पे चार्ज यहाँ पे -1 लगा हुआ है, तो आपको ओवरऑल पे रखना होगा। जब कुछ नहीं लगा होता है केवल तब 0 रखते हो। तो x माइनस 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ रही है मैम? वो तो कोई वैल्यू ही नहीं है मैम, वैल्यू ही नहीं है उसका, कोई मोल ही नहीं है। इधर आ जाओ, ठीक है, -8 वहां जाके +8 हो जाएगा, 7 आ जाएगा प्लस का, है ना, प्लस हो जाएगा 7, हाँ ठीक है। तो ये आ गया 7। अब जो क्लोरीन है वो मल्टीपल वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है, 7 इज द राइट आंसर, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन इन NO3 माइनस, नाइट्रोजन इन NO3 माइनस, तो NO3 -1 की बात हो रही है, जिसका निकालना है उसे मान लो x, है ना। अब तो समझ ही गए हो, ये तो इजी क्वेश्चंस है ना। अभी एक क्वेश्चन और आएगा, ऑक्सीजन -2 होता है मैम, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, 3 बार ऑक्सीजन है मैम, ओवरऑल पे माइनस का 1 चार्ज है, ओवरऑल पे मैम -1 का चार्ज है, ठीक है। तो x -6 इज इक्वल्स टू माइनस का 1, तो यहां से बेटा नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आएगा, माइनस वहां जाके प्लस हो जाएगा, 6 - 1 5 प्लस का, ठीक है, चार्ज लगा दिया करो, है ना, प्लस का 5 आ जाएगा। आ रहे ना समझ में, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड निकालो, H2SO4, इसमें सल्फर का निकालना है, किसका निकालना है? सल्फर का, जिसका निकालना है उसे x मानो पहले तो, प्लस। हाइड्रोजन को क्या मानोगे मैम? जनरली किसी कंपाउंड वगैरह में प्रेजेंट है तो आप +1 रखते हो, जनरली तो +1 ही होता है ना। बाकी अगर ये मेटल के साथ दिख जाए तो -1 रख देना, अभी तो +1 ही रखेंगे। तो +1 कितनी बार हाइड्रोजन है? 2 बार हाइड्रोजन है, प्लस x प्लस। ऑक्सीजन का कितना होता है? ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है मैम, और ओवरऑल मैम 4 टाइम ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं तो 0। तो ये क्या हो गया, 2 + x - 8 इक्वल्स टू 0, फ्रॉम हेयर x विल बी इक्वल्स टू, फ्रॉम हेयर x विल बी इक्वल्स टू, कितना हो गया, प्लस वहां जाएगा माइनस प्लस का 6, ठीक है। तो यहाँ पे सल्फर का चार्ज आएगा प्लस का 6, आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, सबका करेक्ट आ रहा है। प्लस का 6 इज द राइट आंसर, प्लस का 6 इज द राइट आंसर। इस रूम का AC मैं ही खराब करूंगी लगता है, हर 5 मिनट में मुझे चलाना होता है, हर 10 मिनट मुझे बंद करना होता है, फिर चलाओ फिर बंद करो, बहुत पैसा लग जाएगा मेरा। चलो PCl3 में फॉस्फोरस का निकालना है, PCl3 में फॉस्फोरस का चार्ज निकालना है, मैम ने बोला है, जिसका निकालना है उसको x मान लो, ठीक है, उसे x मान लिया। क्लोरीन पे चार्ज क्या होता है? -1, अनलेस एंड अनटिल वो फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ लगा हो, है ना, -1 होता है मैम, और 3 टाइम क्लोरीन है। ओवरऑल पे मैम कोई चार्ज नहीं है, 0 है। x - 3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस का 3। फॉस्फोरस वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, यहाँ पे फॉस्फोरस प्लस का 3 चार्ज दिखा रहा है, वेरी गुड। फटाफट मेरे ख्याल से आप कर रहे होगे। फॉस्फोरस इन H3PO4, अब मैम फॉस्फोरस अभी तो आपने निकाला +3, हमेशा +3 होता है, मैम ने ऐसा कुछ याद नहीं कराया, है ना। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, आपके D ब्लॉक सारे वेरिएबल दिखाते हैं, और P ब्लॉक भी ज्यादातर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, तो क्वेश्चन हमेशा इन्हीं दोनों से पूछा जाता है, ठीक। H3PO4, ठीक है। फॉस्फोरस का निकालना है, जिसका निकालना है उसको
एक्स लेट कर लीजिए प्लस, हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस का अनलेस एंड अनटिल ये किसी मेटल के साथ लगा है, 3 बार हाइड्रोजन है प्लस, ऑक्सीजन का बेटा -2 होता है और 4 बार ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, 0। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ऐसा तो नहीं सोच रहे मैम जल्दी जल्दी क्यों कर रही हैं आप? मेरे ख्याल से आप भी बहुत जल्दी जल्दी कर रहे होगे, मुझसे जल्दी कर रहे होगे आप, है ना? मैम तो समझा रही है तो ऐसे कर रही है। प्लस का x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से x कितना आ जाएगा बेटा? 8 माइनस 3 विच इज 5, प्लस का 5 आ रहा होगा, ठीक है? तो ये आपका आ रहा होगा प्लस का 5 आंसर। बोलो आया? x इज इक्वल्स टू प्लस का 5, बोलो आया? क्या बात है, क्या बात है, बहुत तेजी से चैट्स चल रही है, वेरी गुड। नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन हाइड्राइड, अब सुनना मेरी बात, अब सुनना मेरी बात। नाइट्रोजन निकालना है इन अमोनिया, सॉरी इन अमोनिया, नाइट्रोजन हाइड्राइड बोल दिया गलती से, अमोनिया, ठीक है? यस मैम। नाइट्रोजन को फाइंड करना है, x मान लिया प्लस, हाइड्रोजन का मैम होता है प्लस का 1 और 3 टाइम हाइड्रोजन है, ओवरऑल पे मैम कोई चार्ज नहीं, 0, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, x आ गया आपका प्लस का 3। किसका किसका आंसर आ गया बेटा? ये किसका किसका आंसर आ गया? प्लस का 3 आ गया सबका, सबका प्लस का 3 आया। क्या बात है, क्या बात है बेटा, क्या बात है? नहीं बात क्या है? हाँ बात क्या है? ये सही क्यों नहीं है तुम्हारा आंसर? हाँ पिट जाओगे बहुत गंदा वाला। इट इज नॉट +3, इट इज नॉट +3। क्यों मैम? ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ? चलो समझना, इसको तो x माना था, सही किया, x तो तुम कभी गलत नहीं चुने हो, है ना? सही है, ठीक है। हाइड्रोजन की बेटा अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन वैसे तो +1 होता है, अगर मैं हाइड्रोजन की कहीं बात करूंगी तो हाइड्रोजन ये हमारा प्लस का 1 होता है ना? बट ये +1 कब होता है? जब इसके साथ नॉन मेटल्स लगे होते हैं। और अगर मैं बोलूं -1, जब इसके साथ मेटल्स लगे होते हैं। सही था कि गलत था? कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? सही तो नहीं कर दिया था मतलब? तो ये नॉन मेटल लगा हुआ है, हाँ तो नाइट्रोजन लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है यार, ठीक है। इसके बाद जो तुम मुझे बोलने वाले हो, मतलब जो भी तुम मुझे बोलने वाले हो वो मत बोलना यार, वो मत बोलना, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या हुआ? x है, हाइड्रोजन यहाँ पे नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है तो +1 ही रहेगा, वहां ले जाके, अच्छा मैंने गलती से माइनस कर दिया, ठीक है? खैर तो +3 तब भी गलत, आंसर +3 नहीं है। यहाँ पे क्या होगा मैम? हाइड्रोजन अपना -1 नहीं है, हाइड्रोजन अपना क्या है? प्लस का 1 है, इंटू 3 टाइम्स हाइड्रोजन है, ठीक है? +1 इंटू 3, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, मतलब मैम 0, तो x +3 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? -3। तो जिसका जिसका प्लस का 3 आ रहा था वो सबके सब गलत थे, x विल बी -3। बोलो आया, बोलो आया? नहीं नहीं सही है, सही है, यही सही है, x विल बी -3। ये एक नॉन मेटल है तो इसके साथ हाइड्रोजन +1 ही दिखेगा, ये एक नॉन मेटल है, इसके साथ हाइड्रोजन +1 ही शो करेगा, -3 आएगा, +3 इज नॉट द आंसर। अगर आपका +3 आया तो वो गलत है, इट विल बी -3 ओनली। बोलो किसी किसी क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? अच्छे समझ में? +3 मत करना, गलत हो जाएगा आंसर। तो हाइड्रोजन देखना पड़ेगा किसके साथ है। नाइट्रोजन एक नॉन मेटल होता है जनरली, है ना? ये एक नॉन मेटल होता है, P ब्लॉक में आता है, नॉन मेटल के साथ तो ये +1 ही शो करेगा, मेटल लगा होता। चलो एक और करते हैं, इसी में मैं सोडियम हाइड्राइड दे दूं NH, और मैं बोलूं बेटा सोडियम का बताओ कितना होगा। अब अगर आपने बेटा लिख दिया इसका हाइड्रोजन का प्लस का 1 और इक्वल टू 0, और आपने बोला x इज इक्वल टू मैम -1 आ रहा है, तो दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज नॉट करेक्ट। वाई मैम? क्योंकि ये एक मेटल है, मेटल के साथ हमारा हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज शो करता है, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आप बोलोगे मैम ये -1 है, ये आपका -1 है, इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x जो आएगा वो प्लस का 1 आएगा। बोलो समझे? कितने बच्चे इस बात समझ गए? कितने बच्चे इस बात, किसको किसको ये बात क्लियर हो गई? किसको किसको ये बात क्लियर हो गई परफेक्टली? हाइड्रोजन वाली कहानी परफेक्टली क्लियर हुई, अच्छे से समझ में आ गई? क्या बात है, आगे बढ़ जाओ। क्लोरीन इन ClF3, अब देखते हैं कौन कौन सही आंसर देगा। ClF3 में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, X मान लो, फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है मैम? -1, -1 इंटू 3, है ना?
इक्वल्स टू 0। अगर आपने बेटा प्लस का 1 लगा दिया और आपने बोला कि मैम x इज इक्वल्स टू माइनस का 3, तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपने प्लस, अब मैम प्लस 1 हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप सोच सकते हो, आप ये चीज सोच सकते हो, मैम ने कुछ तो कहा था कि जब फ्लोरीन के साथ लगा होता है तो नेगेटिव होता है, तो मतलब क्लोरीन नेगेटिव आ रहा होगा, है ना। आप मतलब कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन आपको याद होगा मैम ने क्या बताया था। मैम ने बोला था जो भी हमारे हैलोजेंस होंगे, जो भी हमारे हैलोजेंस होंगे, हैलोजेंस यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, एस्टीन। अब देखो फ्लोरीन की बात नहीं करना, फ्लोरीन इज ऑलवेज +1, लिख ही देती हूँ। चलो फ्लोरीन जो है दिस इज एन एक्सेप्शन, ये हमेशा सॉरी दिस इज ऑलवेज -1। लेकिन रेस्ट जो आप बोलोगे दे आर जनरली -1, है ना। बट अगर इसी को मैं लगा दूं फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन के साथ, सो दे शो प्लस चार्ज, प्लस का 1, है ना, पॉजिटिव चार्ज बेसिकली, तब ये पॉजिटिव चार्ज दिखाने लग जाएंगे। तो आप करके देख लो इसको जल्दी से, है ना। अब आप इसको जल्दी से करके देख लो। सो आप समझ तो गए ही होगे क्या किया हमने क्या किया होगा, हमने इसको x मान लिया होगा, है ना, प्लस फ्लोरीन तो अपना हमेशा, अच्छा इसमें एक थ्योरी ये भी लग गई है, फ्लोरीन इज ऑलवेज -1, सोचना ही नहीं था, इट इज ऑलवेज -1, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, मतलब 0, तो x - 3 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू प्लस का 3, पॉजिटिव 3, ये आ जाएगा आपका आंसर। x इज +3, तो पॉजिटिव चार्ज आया मतलब देखो वो फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन के साथ लगा हुआ है, देखो लगा हुआ है, फ्लोरीन के साथ लगा हुआ है, वरना तो क्लोरीन नेगेटिव आ रहा होता, है ना। बट फ्लोरीन या ऑक्सीजन के साथ ये कैसा आ जाता है, ये आ जाता है मैम पॉजिटिव। बोलो किसे किसे क्लियर हुआ परफेक्टली, किसे किसे क्लियर हुआ, जल्दी से बता दो भाई। बोलो भाई, किसे किसे बहुत अच्छे से आज का सेशन क्लियर हो गया, बोलो समझ में आ गया क्या आपको आज का सेशन हो गया है परफेक्टली क्लियर। बोलो चैट बॉक्स में जल्दी से, मेरे पास बहुत सारे चैट बॉक्स में चैट रेट एकदम तेज से, बहुत ही तेजी से, बहुत ही ज्यादा जोश के साथ हाई हो जानी चाहिए। क्या हमें आज का सेशन पूरा क्लियर हुआ। द चैप्टर इज नॉट दैट डिफिकल्ट। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे पहला आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जो आता है वो आपका इससे रिलेटेड आ सकता है, ठीक। या फिर देखो 1 मार्किंग पहले बताऊं कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। या तो ये वाला आ जाएगा जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, या तो आप नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक पढ़ोगे कल वाली क्लास में जिसमें आप टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन समझोगे, उससे 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। या फिर 1 नंबर का क्वेश्चन इन्हीं सब चीजों से आएगा, छोटी छोटी चीजों से, है ना, कि -12 कब होता है, ये वो। जनरली जो क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन जो डायरेक्टली 3 नंबर का पूछा जा सकता है, 2 नंबर का, वो होता है बैलेंसिंग से रिलेटेड, जो आप नेक्स्ट क्लास से भी समझना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। मतलब कल भी हम इसको शुरू कर देंगे, तो इससे बहुत प्रिडिक्ट। और हाँ, या तो 1 नंबर का आपको वो इलेक्ट्रोड वाला क्वेश्चन आता है ना, जो लास्ट में आपको कराऊंगी। तो ये बेसिक से 1 नंबर के आ सकता है, और 3 नंबर का डायरेक्टली वो आ जाएगा जो आप रिएक्शंस की बैलेंसिंग समझोगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। और ये फ्री का नंबर दिलाता है, जैसे मैंने आपसे बोला, प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन इससे आएंगे। क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, स्पेशली अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है, ठीक है। मैथ्स खैर इतना वो नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा चार्जेस वगैरह आप देखोगे तो यस, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल क्यूट सा चैप्टर। सो आई होप सो आपको परफेक्टली क्लियर हुआ होगा। कल का होमवर्क सबको ही पता है हमेशा का, है ना। आज हमने कई क्वेश्चंस भी लगा लिए जो आपसे पूछे जाते हैं। होमवर्क आपको पता ही है, आने से पहले क्या करना है, एटलीस्ट 15 या 20 मिनट्स लिख दे रही हूँ, 20 मिनट्स रिविजन करके आना है, ठीक है। आने से पहले 15 या 20 मिनट 25 मिनट में रिविजन करके आना है। आप रिविजन नोट से कर सकते हो, या फिर बहुत ही ज्यादा स्पीड पे 2x पे चला के देख सकते हो वहां से, ठीक है। सो आई होप सो आपको आज का सेशन समझ में आया होगा अच्छे से। इसको रिवाइज जरूर कर लेना। ये चैप्टर काफी इजी चैप्टर है, 5 से 6 दिन के 5 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। लास्ट डे होगा भी तो डाउट सेशन होगा, ठीक है। सो यस दैट्स इट फॉर टुडे, खत्म, टाटा बाय बाय। अब मिलेंगे अगली क्लास में नेक्स्ट सेशन में कल 8 बजे वापस से। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।